से उछाल आया नदी में और वो लहरें उठ पड़ी। और उन्होंने पद्मावती नदी को आह्वान किया और बोला कि मैं तुम्हें अपना प्रेम प्रदान करूंगा, और जब नरोत्तम यहाँ पे आएगा तो तुम उसे ये प्रेम प्रदान करना। तो पद्मावती ने बोला कि प्रभु मैं उनको कैसे पहचानूंगी कि वो नरोत्तम है। तो उन्होंने बोला जैसे वो इस नदी में स्नान करेगा, जैसे मेरे आने से यहाँ पे उछाल आया, वैसे ही जब वो आएगा तो तुम्हें फिर से उछाल आएगा, लहरें उठेगी, तो तुम समझ लेना वो नरोत्तम है और ये मेरा प्रेम उसको प्रदान कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर आगे चल के माघ मास की पूर्णिमा को राजा कृष्णानंद और नारायणी देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो सांवले रंग के थे मगर बड़े ही तेजस्वी ओजस्वी बालक थे, और बहुत ही तेज था उनके चेहरे पे, बहुत सुंदर से बालक का जन्म हुआ। तो बड़े ही खुश हुए वो लोग। उन्होंने दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी, बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया। तो दिन बीतते गए, नरोत्तम बड़े होते थोड़े से हुए, तो अब उनके पिता ने अन्नप्राशन का दिन रखा कि अब बच्चे का अन्नप्राशन करेंगे। पर जिस दिन अन्नप्राशन किया तो देखा नरोत्तम को जैसे ही खिलाने लगे तो वो मना कर रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है। ऐसे बार बार करते रहे तो वो भी मना करते रहे। फिर वहां पे एक भक्त थे, तो भक्त ने बोला कि आप इसको भोग लगाए हुआ प्रसाद खिलाइए। तो उन्होंने वही किया, भोग लगाया, कृष्ण प्रसाद खिलाया। जैसे ही कृष्ण प्रसाद दिया वो बड़े हर्षित होकर बच्चा खाने लग गया। तो बहुत खुश हुए वो। तो सबको अच्छा लगा। तो ये तो बचपन से ही बुद्धिमान थे, इनका नाम नरोत्तम फिर उन्होंने रखा, नामकरण जब किया। तो फिर बचपन से बहुत बुद्धिमान थे, और जहाँ पे बच्चों को खेलने की उम्र थी तो ये अपना अध्ययन करते थे शास्त्रों का, और साधु संतों से सुनते थे हरि कथा। इनको महाप्रभु की कथा, उनके पार्षदों की कथा में बहुत आनंद आता था, सुनते थे ये। और हरि कथा में बहुत रुचि थी। तो माता पिता ने क्या किया, संतों को घर में बुलाना शुरू किया और ये अपना सुनते थे उनसे। तो एक दिन क्या हुआ, कथा सुनते सुनते एक संत ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का कथा सुनाई। तो बताया कि वो बहुत ही अमीर थे, राजा के पुत्र थे, मगर उनको महाप्रभु से इतना प्रेम था कि वो घर से भाग के महापुरी गए, और महाप्रभु से मतलब जगन्नाथपुरी गए और महाप्रभु से मिलने गए वहां पे। तो इनको बड़ा प्रेरित हुए इस चीज से, और बोले अच्छा भाग के भी जाया जा सकता है। तो फिर बताया कि उनको वैराग्य हुआ रघुनाथ जी को। वो जो बचा हुआ खाना गायों को देते थे, उसका बचा हुआ धो के वो खाते थे, और वस्त्र भी खरीदते नहीं थे। जो मिलता था, जैसा वस्त्र पड़ा मिलता था वो पहन लेते थे, बड़े ही वैरागी थे। तो ये बड़े प्रभावित हुए, और उनका जो वैराग्य उनके जीवन में भी आने लग गया। ये देखकर उनके माता पिता बड़े चिंतित हो गए, अरे ये बच्चा खेलने कूदने की उम्र है और ये ऐसी भक्ति कर रहा है। तो फिर उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उनको एक स्वप्न आया, नरोत्तम दास ठाकुर, सॉरी, नित्यानंद प्रभु का स्वप्न स्वप्न में आया और बोला कि महाप्रभु का आदेश है, तुम पद्मावती नदी में स्नान करो और वहां तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा, प्रदान करेंगे वो। तो ये वहां से, तो वैसे घर में इनको मना था कि ये पद्मावती नदी में ना जाए, क्योंकि ज्योतिष ने बोला था ये इनको मत जाने देना वहां पे। पर फिर भी भगवान की इच्छा थी तो ये चले गए जैसे तैसे करके। और जैसे ही इन्होंने वहां पे चरण रखा, स्नान करने गए, तो एकदम नदी में उछाल आ गया, लहरें उठने लग गई, और पद्मावती नदी प्रकट हो गई और उनको एक कमल का जैसा स्वर्ण कमल का फूल दिया और प्रदान किया। और उसमें चैतन्य महाप्रभु जैसे वो बाहर आके उनके अंदर समा गए, वो प्रेम मिला इनको। तो इनका जो श्याम वर्ण के जो थे, ये एकदम गौर्ण वर्ण होके बाहर आए, इनका स्वर्ण कांति जैसी हो गई और बाहर आके ये आए, और इनका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। ये बड़े लोट पोट क्रंदन करने लग गए थे बहुत ही, और ये देखकर और माता पिता चिंतित हो गई, अरे ये क्या हो रहा है बालक के साथ। फिर इनका इच्छा हुई कि ये वृंदावन जाए, मगर घर वालों को कैसे करेंगे सब। फिर इनको तो रघुनाथ दास जी का वही था कि हाँ बात की जाया जा सकता, तो इन्होंने ऐसा किया कि ये प्रभु की कृपा से ये भाग के चले गए वृंदावन। बहुत समय लगा भागते भागते ये सब। ये तो बांग्लादेश में थे, और वहां से फिर वृंदावन इनको समय लगा तो पहुंच। हाँ, उससे पहले एक स्वप्न आया था इनको, महाप्रभु ने बोला तुम वृंदावन जाओ, वहां पे लोकनाथ, श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो,
और श्री जीव गोस्वामी से तुम शिक्षा प्रदान कर लो, शिक्षा ले लो वहां पे। तो ये महाप्रभु ने स्वप्न में कहा था, और वैसे भी इनकी इच्छा थी, और इनका खूब चले पहुंच गई वहां पे वृंदावन बाग के, घर से भाग के। तो फिर जब ये वृंदावन पहुंचे तो इनकी मुलाकात श्री जीव गोस्वामी से हुई, तो बहुत प्रसन्न हुए, इनसे मिले। फिर उन्होंने उनको रघुनाथ, श्री रघुनाथ गोस्वामी से मिलाया। तो वो बहुत वृद्ध अवस्था में थे उस समय रघुनाथ गोस्वामी। तो उनसे मिले तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के बारे में पूछा, तो फिर उन्होंने कहा वो तो नित्य लीला में चले गए हैं। तो इनको बड़ा ही दुख हुआ ये सुन के। फिर उन्होंने इनको श्री जीव गोस्वामी ने इनको लोकनाथ गोस्वामी से लोकनाथ गोस्वामी से मिलाया। फिर उन्होंने वहां पे उनसे पूछा, बोला कि मुझे दीक्षा चाहिए, तो पर उन्होंने मना कर दिया लोकनाथ गोस्वामी से, क्योंकि वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया था, वो मना कर गए वो। पर इनकी इच्छा तो थी। फिर इनको जीव गोस्वामी ने बोला कि अगर आप सेवा करोगे इनकी तो आपको इनकी कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि सेवा करने से ही कृपा प्राप्त होगी। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या मतलब कैसे कृपा प्राप्त करूं, क्या सेवा करूं, ये तो वैसे ही विरक्त है, इनकी क्या सेवा करूं मैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि जहाँ वो श्री लोकनाथ गोस्वामी शौच करते थे सुबह, तो वहां पे इन्होंने साफ करना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ वो शौच करते थे वहां रोज सफाई करते थे। ऐसे दिन महीने होते गए, कहते हैं कि 1 साल तक इन्होंने ऐसा किया। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि यहाँ पे ये कौन साफ करता है, जरा मैं देखूं। फिर उन्होंने एक दिन छुप के देखा, और देखा कि अरे ये तो नरोत्तम कर रहे हैं। तो उनका हृदय बड़ा ही द्रवित तो उठा, इनकी इतनी नीच सेवा कर रहे हैं वो। तो बहुत ही मतलब हर्षित भी हुए कि ये मेरी सेवा कर रहा है, और मुझे पता भी नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम नमना स्नान करो। और फिर वो मान गए, इनको दीक्षा दे दी। फिर उन्होंने बोला तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है नरोत्तम। तो नरोत्तम के आगे दास लगा दिया, तो नरोत्तम दास इनका नाम हुआ। फिर जब ये जीव गोस्वामी से अध्ययन कर रहे थे, शास्त्रों का बहुत ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो उनकी उत्कंठा देख के इन्होंने इनका नाम ठाकुर दे दिया, उपाधि जीव गोस्वामी ने। तो इनका पूरा नाम हुआ श्री नरोत्तम दास ठाकुर। तो फिर उसके बाद ये अध्ययन करते रहे, वृंदावन में थे। वृंदावन में ही इनके साथ कुछ, जैसे गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे उनको बांसुरी की आवाज सुनाई दी, वहां पे इनको एक ग्वाले ने छाछ भी पिलाई। तो फिर बाद में इनको लगा हाँ ये तो स्वयं कृष्ण भगवान ही थे। और एक दिन ये भजन की कर रहे थे, तो बहुत ही भाव विभोर में कर रहे थे, तो राधा रानी इनके आई और बोला कि तुम रूप लता सॉरी चंपक लता मंजरी हो। तो फिर इन्होंने गुरुदेव से ये बोला, तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये सत्य है, ऐसा ही है। फिर उसके बाद इन्होंने जीव गोस्वामी ने इनको आदेश दिया कि अब तुम प्रचार करो। अब शिक्षा तो सारी ग्रहण कर ली थी इन्होंने जीव गोस्वामी से, तो इन्होंने फिर प्रचार किया। इन्हीं की वजह से सारे जो गोस्वामियों के ग्रंथ थे वो बांग्लादेश तक पहुंच पाए। फिर ये अपने गांव खेतुरी गए, और वहां पे इन्होंने खूब प्रचार किया, कीर्तन किया, कई इनके शिष्य बने, और वहां इनके माता पिता देखकर बहुत प्रसन्न भी हुए इनको देख के। और फिर वहां से वो गौरमंडल की परिक्रमा भी करने चले गए। इनको वहां और जगन्नाथपुरी भी गए, पर इनको देख के सब सोच रहे थे ये महाप्रभु है, क्योंकि महाप्रभु जैसे ही लग रहे थे। मगर महाप्रभु कृष्ण कृष्ण करते थे, और ये श्री कृष्ण चैतन्य यही करते थे। हाँ श्री कृष्ण चैतन्य यही कर बोलते रहते थे। और फिर उसके बाद इनको आदेश था गुरु का कि तुम गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाओ, विग्रह की सेवा करो, और वैष्णवों की सेवा करो। फिर उन्होंने सबसे पहले खेतुरी गांव में ही सबसे पहला जो गौर पूर्णिमा का उत्सव इन्होंने ही शुरू किया था, इन्होंने ही मनाया था। और अब विग्रह के लिए इनको क्या हुआ कि विग्रह चाहिए थे, तो अब ये विग्रह बनवा रहे थे, तो विग्रह महाप्रभु के इनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। जब भी बना रहे थे बोले नहीं महाप्रभु तो बहुत सुंदर है, ये विग्रह तो नहीं ऐसे हैं। फिर ऐसी चिंता कर रहे थे, तो फिर इनको आंख लग गई, तो स्वप्न में महाप्रभु आए और उन्होंने बोला कि मेरे विग्रह तुम्हें, एक मेरा भक्त है विप्रदास,
उसके यहाँ तुम्हें मेरा विग्रह मिलेगा। उसका एक गोडाउन है, वहां पे धान है और धान के बीच में रखा हुआ मेरा विग्रह है, वहां से वो ले आओ और उसकी स्थापना करो। तो इन्होंने वही किया। वो विप्रदास के गए, गोडाउन में गए, वहां पे गए। वहां जब गए तो वहां तो लाखों हजारों सांप थे। सब लोग तो डर गए जिन्होंने देखा, मगर ये तो गए आराम से और सांपों ने कुछ भी नहीं किया। सांप एक साइड लाइन में हो गए और एक गए और दान को खोदा और वहां से विग्रह निकाले। इतने सुंदर विग्रह, इतने महाप्रभु के विग्रह इन्होंने निकाले। वो उसको पहले धोए वगैरह, फिर उनको उन्होंने इसी का इंस्टॉलेशन उस दिन किया था, गौर पूर्णिमा के दिन। और इन्होंने सभी जितने भी गौड़ वैष्णव है सबको बुलाया था गौर पूर्णिमा के दिन। और सबसे जो विशेष था वहां पे, जो जिनको चीफ गेस्ट बुलाया था, तो वो थी श्री जानवा जानवा देवी। वो नित्यानंद प्रभु की वाइफ है। तो उनको भी, उनको सबसे मतलब उनके लिए सिंहासन वगैरह ये सब भेजा था। उसमें वो आए, बिठाया ये सब। तो वहां पे वो आए थे और कहते हैं कि उस दिन इतना भव्य कीर्तन हुआ कि महाप्रभु खुद आए थे वहां पे। उस कीर्तन में नित्यानंद प्रभु भी आए थे सब पार्षदों के साथ। कीर्तन बहुत ही सुंदर रहा। और जानवा माता जी ने भी नित्यानंद प्रभु के वहां पे देखा, दर्शन किए, प्रणाम भी किया। तो बहुत ही भव्य उत्सव था ये। ये जो इसका विस्तार प्रेम विलास ग्रंथ में से प्राप्त होता है। ये जो सारा वर्णन जो है बहुत ही डीपली उसमें है, ये उस ग्रंथ में। देन उसके बाद ये निरंतर वो रसिक भक्तों के साथ कृष्ण कथा करते रहते थे। बार बार हाँ कृष्ण चैतन्य, हाँ श्री राधा कृष्ण कहा करते थे और भूमि में लोटपोट होकर क्रंदन करते थे। उनके हृदय में समस्त भाव, मतलब जितने भी भाव थे वो गीतों के रूप में आए और पदों के रूप में प्रकट हुए। और जो आज गौड़ीय वैष्णव समाज में प्रार्थना एवं प्रेम भक्ति चंद्रिका के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो हम गाते भी है नरोत्तम दास जी के भजन। वहाँ श्री प्रभुपाद भी कई बार, मतलब हमेशा ही उनके भजन गाते हैं। बहुत प्रसिद्ध भजन है इनके। उन्होंने वहां पे खेतूरी में जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे उनको भी भक्त बना लिया। और उनका शरीर जब आगे आगे दुर्लभ होता गया तो वो बड़े मौन होने लग गए, मनन ही करते थे, चुप ही रहा करते थे। फिर एक दिन वो बड़े वीक से, कमजोर से होने लगे तो वो लेट गए। तो फिर मगर उनके जो रामचंद्र कविराज और श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती ने उनसे प्रार्थना की, कृपया करके अभी आप मत जाइए, हमें बहुत ही प्रचार करना है आपकी कृपा से, कृपया करके बहुत ही प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं से फिर ये उठ खड़े हो गए। तो सभी हरि बोल और नरोत्तम दास ठाकुर की जय बोलने लगे, क्योंकि इतने प्रसन्न हो गए सब कि ये फिर से उठ गए हमारे लिए। फिर बहुत ही प्रचार प्रसार उन्होंने, उनकी कृपा से बहुत ही हुआ। अब समय बीतता गया तो फिर अब इन्होंने डिसाइड किया कि बस अब अपनी लीला इतनी ही समाप्त करेंगे। तो जो गंगा नदी जहाँ पर महाप्रभु ने बहुत ही सारी लीला की थी, तो वहां पे इन्होंने अपने वहां पे स्नान, मतलब चले गए गंगा नदी में प्रवेश किया। कहते हैं जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उनका जो दिव्य प्रेममय तन था गंगा जी के जल में दुग्ध वर्ण मिल गया, मतलब पूरा मिल्की मिल्की हो गया वो जो गंगा का जल था, क्योंकि इनका शरीर पूरा दिव्य ही था। तो पूरा दूध दूध जैसा हो गया वहां पे। तो इस प्रकार वहां पे बहुत ही आश्चर्यजनक ये लीला देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और सब बोलने लगे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री चंपक लता मंजरी की जय। सब यही बोलने लगे। धन्यवाद। सॉरी कोई मिस्टेक हुई है तो, बहुत सारी मिस्टेक हुई है, सॉरी। श्री नहीं मतलब प्रभुपाद कोई की जय। मिस्टेक नहीं, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। हरे कृष्णा। सब सब लोग कल्पना माता जी के ऊपर हरि बोल बोलिए, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल। तो जैसे कि हमने सुना, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे और बहुत ही उच्च कोटि के पोएट भी थे, कवि भी थे। तो हम बहुत सारे भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। जैसे माता जी ने बताया कि शिला प्रभुपाद भी उनके बहुत सारे भजन गाते थे। तो ऐसे बहुत ही उनका योगदान रहा है हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में।
यहाँ तक कि उन्होंने, जैसे माता जी ने बताया, बहुत सारा प्रचार किया था बंगाल में, और उन्होंने एक खुद का मृदुंग का परंपरा भी चालू किया था। तो म्यूजिक के ऊपर और हरिनाम के ऊपर भी उन्होंने बहुत जोर दिया था। तो वो एक्चुअली अलग उनका स्टाइल उन्होंने बनाया था बंगाल में। अभी भी वो नरोत्तम दास ठाकुर के स्टाइल से जाना जाता है, मृदुंग का जो बजाने का तरीका है। तो बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे माता जी ने बताया कि वो उच्च कोटि के भक्त हैं, मंजीरी हैं। ये बहुत सारे आचार्य हमारे जो संप्रदाय में आते हैं वो मंजीरी हैं। तो हमें, जैसे हम आज चर्चा करने वाले हैं, नित्य सिद्ध हैं ये भक्त और आचार्य। तो हमें वो एक्चुअली इस दुनिया से वापस लेके जाने के लिए आए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। किसी को प्रश्न है माता जी के लिए? प्रभु जी, एक प्रश्न है। वो जो बहुत ही सुंदर विग्रह है, वो फिर अभी है कहाँ, कौन से टेम्पल में स्थापित किए हुए? हाँ, मुझे भी पता नहीं है कहाँ पे है, मैं चेक करके बताता हूँ। माता जी ने जिस तरह वर्णन किया, तो ऐसा अभिलाषा हुआ कि अभी तो वहां जाना चाहिए और देखने चाहिए। यस। और कोई प्रश्न है? मेरा ही प्रश्न है प्रभु जी। आपको ही प्रभु आंसर जी, करना पड़ेगा फिर तो। प्रभु जी, इनके गुरु तो लोकनाथ, श्री लोकनाथ गोस्वामी थे। तो फिर इनको जो हमारी परंपरा में है, वो उधर उनका नाम नहीं है, उनके ऊपर किसी और का 26वें नंबर पे नरोत्तम दास ठाकुर जी का है। तो ऊपर उनके गुरु का नाम नहीं है वहाँ पे। कोई मुझे मैं याद चेक कर नहीं रहा आ हूँ। रहा, हाँ, कुछ और नाम है। और महाप्रभु ने उनको सीधा जीव गोस्वामी से है महाप्रभु, तो महाप्रभु ही उनको सब पता है, पर हम तो बद जीव है। सीधा शिक्षा लेने को जीव गोस्वामी से बोला, फिर उन्हीं से दीक्षा लेने के लिए क्यों नहीं बोला? एक्चुअली क्या है, हमारे संप्रदाय में दो प्रकार के गुरु को महत्व दिया गया है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु जो होते हैं उनका हमारे से जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। जैसे हमने अभी कोई गुरु से दीक्षा लिया, तो जब तक हम इस दुनिया से वापस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में नहीं जाते, तब तक वो हमारे मदद करने के लिए आता है। तो वो एक्चुअली बहुत निकट वर्ग का नाता है। और जो हम शिक्षा लेते हैं, कोई भी गुरु से ले सकते हैं जो परंपरा में है ना। तो इस केस में क्या है, जीव गोस्वामी जो हैं ये बहुत फिलोसोफर भक्त हैं, मतलब उच्च कोटि के फिलोसोफर हैं। सारे जो गोस्वामी हैं उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे मैं बोल नहीं सकते, सारे शास्त्रों का पठन किया हुआ उसमें जीव गोस्वामी है। तो उनका एक किताब आता है तत्व संदर्भ करके, तो बहुत फेमस है। तत्व संदर्भ जो है सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो एक तो जैसे भागवतम है, और वेदांत सूत्र है जो व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों का लिखा है। उसके ऊपर जो टीका है उसको तत्व संदर्भ बोलते हैं, भागवतम का टीका। तो उन्होंने लिखा था, और वो फिलोसफी में बहुत बहुत आगे थे। तो इसीलिए फिलोसफी सीखने के लिए और शिक्षा लेने के लिए उन्होंने जीव गोस्वामी के पीछे भेजा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, कल्पना माता जी ने बहुत अच्छे से स्टडी करके बताया, तो बहुत सुंदर लगा। मतलब ऐसा लगा कि बस सुनते रहे, बहुत ही सुंदर लगा। मुझे भी लगा कि उन्होंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, और एक आधा घंटा हाँ प्रभु आगे जी, चलना। सच में सच में ऐसे ही लग रहा था। सॉरी माता जी, मैंने आपको 15 मिनट खामा खा बोल दिया, मैंने आपको बोलना नहीं चाहिए आधा घंटा। बहुत सुंदर तरीके से बताया माता। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं तो तारीफ भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी, माता जी ने इतने अच्छे से कहा ना कि मैंने सोचा कि ये नोट्स लेने में क्यों टाइम वेस्ट करना, पूरा ध्यान मैंने तो सुनने में लगाना चाहिए। क्यों मैं ये इधर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, कुछ तो लिखूंगा टूटा फूटा, उससे अच्छा रिकॉर्डिंग बाद में देख लूंगा। लेकिन अभी तो मैंने पूरा ध्यान माता जी की तरफ ही देना चाहिए। यस। और ये एक्चुअली आचार्यों की जो गाथा है, उनकी जो जीवन गाथा है वो इतनी सुंदर है। एक एक आचार्यों के हम सुनते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने ऐसी ऐसी भक्ति की है कि उनको सिर्फ सुनते रहोगे तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि भक्तों के लीलाएं सुनना
और कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनना, इसमें फर्क नहीं है। जो स्पेशली शुद्ध भक्त है उनकी लीलाएं सुनना और कृष्ण भगवान की लीला सुनना, इसमें फर्क नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी अगले अध्याय, अगले विषय को जाते हैं जो हमारा श्रीमद् भागवतम है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद में विदुर जी के बारे में। तो हम पहले अध्याय में ही है, आज पहला अध्याय खत्म करेंगे और दूसरे अध्याय पे चलेंगे हम लोग। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विदुर जी अलग अलग क्षेत्र गए हैं, अलग अलग तीर्थ स्थान गए हैं, और हमने चर्चा किया था कि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था हस्तिनापुर में, तो उन्होंने बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़े हैं और अलग अलग तीर्थ स्थान घूम रहे हैं। तो एक जगह उनको मैत्रेय मुनि और उद्धव जी भी मिलते हैं। उद्धव जी कौन है, किसी को याद है? कजन ब्रदर कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के कजिन ब्रदर हैं। और आज चर्चा करेंगे हम लोग कि उनके बारे में कि कैसी उनकी महानता है। तो उद्धव उनके कजिन ब्रदर हैं और उनसे मिलते हैं। तो अभी तक हमने चर्चा किया था कि विदुर जी उद्धव जी को पूछ रहे हैं कि भाई हस्तिनापुर में, द्वारका में सब ठीक है ना, सबका खुशहाली पूछ रहे हैं, सबके बारे में पूछ रहे हैं। इतना तक हमने चर्चा किया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट के 2 श्लोक हमारे बचे थे पिछली बार, तो उसको चर्चा करके हम आगे के अध्याय को चर्चा आरंभ करेंगे। तीसरा स्कंद, पहला अध्याय, 43वां श्लोक। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पतानां महिमुहुश्चालयतां चमुभिः वधात् प्रपन्नार्थी जिहीर्षयेषो अपि उपेक्षातगं भगवान कुरुणाम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण के बारे में विदुर जी बता रहे हैं। भगवान होने के बावजूद भी वो उन्होंने कुरुओं को नहीं मारा, हालांकि उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे, है ना। तो और उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत सारे पांडवों को बहुत तकलीफ दी थी। तो किसी को याद है पिछली बार हमने चर्चा किया था कि उन्होंने कुरुओं को क्यों नहीं मारा? जब द्रौपदी का के ऊपर अत्याचार हो रहा था, द्रौपदी का अत्याचार सहन किया कृष्ण ने और वहां पे कौरवों को नहीं मारा। तो कोई बोल सकता है कि क्यों नहीं मारा? पिछली बार हमने चर्चा किया था इसके बारे में। पद्मजा माता जी के नोट्स में कहीं मिल जाएगा। तो प्रभु जी क्योंकि वो चाहते तो एक क्षण में भी मार सकते थे, लेकिन भगवान हमेशा चाहते हैं कि वो जो श्रेय है वो उनके भक्तों को मिले। करेक्ट। वो एक कारण था। और एक कारण था, प्रभु आपने वो वाला एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे जरासन वाला एग्जाम्पल कि कृष्ण ने नहीं मारा था बिकॉज जरासन जाकर के फिर और डीमंस को लेके आता था, फिर वो उनको मारता था और सिर्फ जरासन को छोड़ देते थे। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को मतलब he was able to kill them। तो यहाँ पे भी वही करेक्ट, बराबर, थैंक यू। तो कृष्ण भगवान चाहते थे कि जो भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे उनका इकट्ठा किया जाए और एक साथ मार दिया जाए, ऐसे उनका प्लान था। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही नहीं मारा, उन्होंने राह देखी, कुरुक्षेत्र में आए, है ना। और जब द्रौपदी के साथ चर्चा करते तो कारण अलग देते हैं। किसी को याद है क्या कारण देते हैं कृष्ण भगवान द्रौपदी को कि मैं क्यों नहीं आ पाया? द्रौपदी बाद में पूछती है कि आप तो भगवान हो, मैंने इतने पुकारा, आप आए क्यों नहीं? तो वो कारण देते हैं। किसी को याद है? कहीं ऐसा तो नहीं वो बोलती है कि द्वारिकाधीश आ जाओ, तो बोले मैं तो द्वारिका में था, तुमने, मैं तो इसलिए। पिछली बार हमने चर्चा किया था इसके बारे में। प्रभु जी रुक्मिणी हरण की वजह से वो नहीं आए। किसने उत्तर दिया? तुर्य, बहुत अच्छा उत्तर दिया। हाँ, क्योंकि रुक्मिणी हरण करना था उनको, तो श्री कृष्ण भगवान बोलते कि मैं उधर बिजी था इसलिए मैं आ नहीं पाया, है ना।
तो ऐसे कारण बताते हैं। एक्चुअली देखा है तो कृष्ण भगवान तो 16,108 रूपों में विस्फान करते हैं, तो आ सकते थे, पर मुख्य उद्देश्य क्या था कि सारे राक्षसों को मारना था। और ये कारण था, अगर उदाहरण के तौर पे ऐसे देखिए कि द्रौपदी के ऊपर अत्याचार नहीं होता और पांडवों को जंगल भेज दिया होता, तो हो सकता है कि पांडवों को इतना, जो हम बोलते इम्पटस बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ये याद नहीं आ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको इम्पटस बोलते हैं, मतलब कुछ करने की प्रेरणा। एक्चुअली प्रेरणा शब्द बराबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कनोटेशन है इम्पटस, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। तो पांडव इतना एक्चुअली गुस्सा होकर युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि द्रौपदी की अभी एक्चुअली देखा है तो देखिए भीम ने शपथ ली थी कि जब तक मैं दुशासन के जांग को फाड़ूंगा नहीं और उससे रक्त नहीं निकालूंगा और द्रौपदी की बाल नहीं धोऊंगा, तब तक मैं शांति नहीं दूंगा। तो वो कहाँ से आया था? द्रौपदी के अत्याचार से आया था। तो वो एक कारण था, तो उसके कारण ही एक्चुअली देखा है तो एक तरह से युद्ध हुआ था। तो इसीलिए कृष्ण भगवान वहां पे नहीं आते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 श्लोक में। अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय कर्माणि अकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् नान्व अन्यथा को अर्हति देह योगम परो गुणानाम उत कर्म तंत्रम। भगवान का जो प्राकट्य है वो दुष्टों का नाश करने के लिए होता है। उनके जो कार्य हैं वो सारे आध्यात्मिक हैं और सारे लोग उसको देख के आकर्षित हो जाए, ये उनकी उसका कारण है, इसीलिए वो करते हैं। इसके अलावा भगवान को और कोई कारण नहीं है इस दुनिया में आने की, ऐसा बोल रहा है ना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के प्राकट्य होने के कारण बता रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अजय है। एक्चुअली अजय मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। तो अगर जन्म नहीं होता तो फिर यहाँ पे जन्म क्यों लेते हैं? दुष्टों का नाश करने के लिए, और जो पवित्र लोग हैं, जो शुद्ध भक्त है, उनके साथ लीलाएं करने की, है ना। तो एक्चुअली देखा है तो भगवान को इधर आने की कोई जरूरत नहीं, पर ये मुख्य कारण है उनका कि हमको आकृष्ट करने के लिए, हमारे ऐसे लोगों को आकृष्ट करके वो लेके जाना चाहते हैं। जबरदस्ती नहीं करते हैं, आकृष्ट करना चाहते हैं ऐसे। तो एक्चुअली यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कृष्ण भगवान को कोई भी कर्म अफेक्ट नहीं करता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति बोला गया। तो चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय में देखेंगे भगवद गीता के 14वें श्लोक में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति मतलब कोई भी कर्म उनको अफेक्ट नहीं होता है। जैसे हमने कुछ कर्म किया तो हमको उसका रिएक्शन मिलता है, पर भगवान कृष्ण को कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। वो इस सारे गुणों से परे हैं, इस सारे रिएक्शन से परे हैं ऐसे। और उनको लॉ ऑफ कर्मा, कोई भी जो कर्मा कार्मिक रिएक्शन उनको अप्लीकेबल नहीं। वो सिर्फ अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आके वो अलग अलग तरह के प्रेम के लीलाएं करते हैं। गोवर्धन को उठाना, यशोदा माई के साथ छोटे बच्चे की तरह खेलना, ऐसे कई सारी सुंदर लीलाएं वो करते हैं। आगे श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए। तस्य प्रपन्नाखिल लोकानां अवस्थितानां अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तये तीर्थकीर्ते। इसलिए भगवान के गुण गाइए, भगवान के नाम लीजिए, और तीर्थ स्थलों पे, जहाँ पे तीर्थ स्थान है वहां पे भगवान के नामस्मरण किया जाता है। अजय है वो, फिर भी वो यहाँ पे आते हैं तो उनको हमको नामस्मरण करना है। और क्यों आते हैं वो यहाँ पे कारण बताया गया है। अजय होने के बावजूद क्यों आते हैं? क्योंकि उनको अपने भक्तों के घर पे आना होता है। भक्तों की जो फैमिली है उसका गुणगान गाने के लिए। जैसे उनको यदुवीर बोला जाता है, यदुवंश से आते हैं। तो जैसे यदुवंश के में उन्होंने जन्म लिया, जैसे राम भगवान को क्या बोलते हैं, कौन से वंश में उन्होंने जन्म लिया था, किसी को याद है? रघुवंश। हाँ, रघुवंश है ना, इसलिए उसको उनको रघुवंश, रघुवीर बोलते हैं या रघुपति बोलते हैं, है ना। रघुवंश में जन्म लेता तो वो रघुवंश का उद्धार हो गया।
वैसे ही कृष्ण भगवान ने यदु वंश में लिया था तो उनका यदु वंश का उद्धार हो गया। तो यहाँ पे और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि तीर्थ स्थलों में हमें क्यों जाना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि तीर्थ स्थल में हमें सिर्फ देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम वृंदावन गए थे, सारे मंदिर होके आए हम। हाँ, एक्चुअली तीर्थ स्थानों में जाने का मतलब क्या है? तीर्थ स्थानों में जाके भगवान को याद करना है और भगवान के बारे में वहां पे गुणगान सुनना है। ये मुख्य कारण है। देखना सबसे क्या बोलते हैं उसको, लोएस्ट प्रायोरिटी, निम्न प्रायोरिटी। देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हम कृष्ण को देख नहीं सकते, जैसे माता जी नहीं बताया, स्मिता माता जी नहीं बताया, प्रभुपाद के जो कोट्स थे, कृष्ण भगवान को हम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, पर हम उनको सुन सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सुनना कि हमारे को क्या हो गया, इस भौतिक जगत में आके सिर्फ सब कुछ देखने की आदत हो गई। और प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान को हमने सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनेंगे तभी उनको जान पाए, तभी भगवान खुश होंगे और हमारे को वो दर्शन देंगे। तो इसलिए तीर्थ स्थानों का मतलब है कि तीर्थ स्थान में जाके शुद्ध भक्तों से सुनना है। जब वो करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ऐसे बोला गया पहले स्कंद में, आप देखेंगे कि जब धृतराष्ट्र अपना घर छोड़ के चले आते हैं तो तब वहां पे वर्णन आता है, प्रभुपाद बोलते हैं कि तीर्थ स्थान में एक्चुअली द्वारका के बारे में जो वर्णन आता है, धृतराष्ट्र के नहीं, द्वारका के बारे में जो वर्णन आता है, वहां पे चर्चा किया गया कि द्वारका और कोई भी स्वर्ग का लोक, इसमें क्या फर्क है। उसमें बोला गया है कि द्वारका स्वर्ग लोक से कई गुना ऊपर है। क्यों? क्योंकि कोई बोल सकता है कि द्वारका और स्वर्ग इनमें क्या फर्क है, क्यों द्वारका जो है सारे स्वर्ग लोक से ऊपर है। वो वहाँ स्वयं भगवान रहते हैं द्वारिका में, और स्वर्ग में भगवान नहीं है, देवी देवता। हाँ, करेक्ट। द्वारका में खुद भगवान आके गए, और जो आध्यात्मिक जगत में द्वारका है वहां पर तो कृष्ण भगवान रहते ही। और ये जो यहाँ का भौतिक जगत का द्वारका है वो भी एक्चुअली कृष्ण वहां पे भी रहते हैं, है ना। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि ऐसे बोलते हैं कि जब कृष्ण भगवान थे और वहां पे जो भी लोग रहते थे द्वारका में, कृष्ण भगवान के एक सिर्फ कटाक्ष से, ग्लांस से, जो जिन को भगवान ने ग्लांस किया, कटाक्ष दिया, उनका उद्धार हो गया। वो लोग वापस चले गए, वैकुंठ चले गए, वो लोग चले गए, है ना। तो इसीलिए द्वारका नगरी जो है वो इन सारे इनसे महान है। स्वर्ग से, स्वर्ग में जाने के कुछ सिर्फ भौतिक आनंद का हमें लाभ मिल सकता है, पर इस द्वारका में आध्यात्मिक लाभ बहुत है। और हाँ, और एक तीसरा कारण क्या है, द्वारका में कोई भी हम तीर्थ स्थान जाएंगे, जैसे वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा या मायापुर, इन स्थिर स्थानों में हम जाएंगे और वहां पे भक्ति करेंगे तो वो हजारों गुना भक्ति को पकड़ाया, हजारों गुना उसका हमें क्रेडिट मिलता है। जैसे हमने एक माला किया, एक माला करने का जो भी स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलता है, वही हमने अगर वृंदावन में किया, वो भी अगर कार्तिक के महीने में, तो 1000 गुना हमको उसका क्रेडिट मिलता है। इसका मतलब है कि हमारी भक्ति जो है तेजी से आगे बढ़ती है। और अगर हमने कोई वहां पे पाप किया, उतना ही हमको उसका नेगेटिव रिएक्शन मिलता है। तो इसीलिए जो तीर्थ स्थान है वहां पे जाके हमने जप करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए और कृष्ण लीला करनी चाहिए। वहां पे जाके हमने शॉपिंग नहीं करना चाहिए कि चलो अभी वृंदावन आ गए तो शॉपिंग करो, जगन्नाथपुरी आ गए शॉपिंग करो। सबसे लास्ट हमारा एलिमेंट होना चाहिए शॉपिंग का, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम दूसरे अध्याय से का चर्चा करेंगे। तो अभी तक क्या हुआ है कि विदुर जी ने उद्धव से बात की है, उद्धव को पूछा है कि भाई क्या हुआ, द्वारका में, हस्तिनापुर में सब ठीक है, सब लोग ठीक तो हैं। यहाँ तक हमने चर्चा किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय में उद्धव जी से पूछने के कारण अभी उद्धव जी कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं और अभी चर्चा करने वाले। श्री शुकुवाच इति भागवत पृष्ठ क्षत्रा वार्तां प्रियर्षयम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह उत्कंठा स्मार्तेश्वर। सुखदेव गोस्वामी बोला
कि जो शुद्ध भक्त थे उद्धव को जब विदुर जी ने पूछा कि कृष्ण के बारे में बताओ, तो उद्धव जी तुरंत कृष्ण के बारे में बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण से अलग थे और उनको जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, चोक हो गए। वो चोक हो गए मतलब कोई भी उनके जो इमोशंस थे बाहर नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कृष्ण के बारे में पूछा तो उनको कृष्ण भगवान याद आ गए, और कृष्ण भगवान याद आ गए तो वो पूरी तरह से स्तब्ध हो गए, है ना। तो ये स्तब्ध होना भी एक एक्चुअली अष्टविकार है। अष्टविकार मतलब अच्छा विकार है। विकार मतलब खराब नहीं है, विकार मतलब अच्छी चीज। अष्टविकार मतलब क्या? कि जब कोई अभी आगे वाले श्लोक में भी आएगा कि जब कोई भक्त को कृष्ण की बहुत याद आती है तो 8 प्रकार के अलग अलग चिन्ह दिखाता है। एक मतलब स्तब्ध हो जाता है, दूसरा मतलब वो जमीन पे लोटपोट करता है, तीसरा उसके आंखों से अश्रु आते हैं, चौथा उसके शरीर के ऊपर जो बाल है खड़े होते हैं, रोमांच खड़े होते हैं, तो कुछ भी बड़बड़ करता है ना। तो अभी ये वाली चीजें हैं जो कोई भी इमिडिएट कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है ना। जैसे आंखों से आंसू आना, थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे तो आंसू आ जाएगा। फिर स्तब्ध होना मतलब ऐसे स्टैचू हो सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ पुराना स्टैचू, तो पुराना जैसे खड़े हो जाएगा, तो स्टैचू कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, है ना। रोमांच खड़ा होना, जैसे कोई कोई कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकता है रोमांच खड़े होने, तो ऐसे एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। जमीन के लोटपोट होना, जैसे बच्चे लोटपोट होते हैं, कुछ चाहिए होता है तो वो तो कोई भी एक्टिंग कर सकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि अलग चिन्ह बताया गया। तो उसमें ये बताया कि अनुकल्य से संकल्प, नहीं सॉरी ये वाला नहीं है, वो आता है कि कोई भी समय वो अव्यर्थम कालोत्तम बोलते। तो इसमें से एक मैं बता रहा हूँ कि ये भक्त जिसको शुद्ध भक्ति हो गई है और वो पूरी तरह से भाव में आ गया है, भाव स्टेज में आ गया है, वो बिल्कुल समय नहीं बताता है। कभी फेसबुक पे नहीं आता, व्हाट्सएप पे नहीं आता है, इंस्टाग्राम पे नहीं आता है, कोई भी नॉन कृष्णा रिलेटेड चीज बोलता ही नहीं है। जैसे गुरुकुल में एक गुरुकुल में हमारे भक्त गए थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे वहां पे, तो उन बच्चों से बात कर रहे थे। प्रसादम के लिए बच्चा बैठा था बाजू में, तो उसने पूछा कि व्हाट इज योर नेम प्रभु, ऐसा पूछा उसने। बड़े ब्रह्मचारी ने छोटे बच्चे को पूछा, 10 साल के बच्चे। तो उसने देखा, कुछ बोला नहीं। तो फिर बोला कि विच स्टैंडर्ड आर यू इन, व्हाट आर यू स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हो आप। तो उसने फिर भी देखा, कुछ बोला नहीं। फिर पूछा कि क्या क्या पढ़ाते हैं आपको स्कूल में। तो फिर उसने देखा, बोला कि प्रभु जी वाई आर यू वेस्टिंग टाइम इन दिस मुंडेन टॉक। तो उसने 10 साल के बच्चे ने बोला कि आप ये सारी भौतिक चीजें बोल के मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आपको अगर कुछ बोलना है तो कर कृष्ण भगवान के बारे में बोलो। तो हालांकि अभी छोटे बच्चे से ये अपेक्षित नहीं है, पर ये है शुद्ध भक्त का एक गुण कि वो कोई भी चीज पे बात नहीं करता। आप अगर उसको पूछो तो कुछ नहीं बोलता। जैसे बीच में एक ब्रह्मचारी के माँ का ऐसे हुआ था कि उनको कोमा के जैसा चिन्ह था, मतलब कोमा नहीं था पर वो कुछ बोलती नहीं थी, रिएक्ट नहीं करते, ऐसे ही रोबोट की तरह बैठती थी। तो कुछ भी आप पूछो उनको कि कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं बोलती थी। और जैसे आप बोलते थे हरे कृष्णा से बोलो तो हरे कृष्णा चालू करते, वो मंत्र बोलना चालू करते, बाकी कोई समय आप बोलती नहीं थी। तो ये ऐसा लक्षण, मतलब ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो और कुछ करता ही नहीं, सिर्फ कृष्ण के बारे में करता। तो ऐसे उद्धव जी का महात्मा, उद्धव जी एकदम स्तब्ध हो गए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं मैं, कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहे हो। एक बार जुहू मंदिर में कृष्ण प्रभुपाद बैठे थे, जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, 1975 की बात है। तो एक वहां पर वो वर्कर आया और वो गुलाब लेके आया और गुलाब उन्होंने प्रभुपाद को दिया। तो जब प्रभुपाद को गुलाब दिया तो पता नहीं क्या हो गया प्रभुपाद को, हो सकता है कृष्ण की याद आई, प्रभुपाद एकदम रोने लग गए, चोक हो गए, वो कुछ इमोशंस बोल नहीं पाए, वो एकदम से चोक। ऐसा और कई बार भी हुआ था। एक बार प्रभुपाद गोरखपुर में क्लास दे रहे थे, तो क्लास के पहले वो जय राधा माधव गाते थे। जय राधा माधव जो भजन है, ये बहुत सुंदर भजन है, इससे कई अच्छे भक्तों के रोमांच खड़े होते हैं। तो अगर हमारे रोमांच खड़े नहीं हो रहे, इसका हमें समझना चाहिए कि हम अच्छे भक्त नहीं। तो प्रभुपाद ने भजन चालू कर दिया और भजन के बीच में ही उनके आंखों से आंसू आने चालू और उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, स्तब्ध होके बैठ गए। ऐसा 10 मिनट तक चलता रहा। सब लोग भक्त लोग बैठे हैं,
उनको भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और प्रभुपाद एकदम, उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस मतलब प्रभुपाद एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में चले गए। यही शरीर है पर आत्मा वहां पे चले गई। और फिर 10-15 मिनट के बाद उनको फिर होश आया, तो उन्होंने फिर देखा कि आसपास भक्त सारे देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि चैंट हरे कृष्णा, और हरे कृष्णा चैंट करने के लिए बोला। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को कृष्ण की जब याद आती है, हमको तो याद नहीं आती है, हम लोग हरे कृष्णा बोलते तो हमको नींद आती है, पर जैसे शुद्ध भक्तों को कृष्ण के बारे में सोचो या समझो, याद करो, तो वो क्या करते हैं, वो पूरी तरह से उन्हें खो जाते हैं ऐसे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो भागवतम में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो राधा रानी के तोते हैं, तो वो उनको पता था कि मैं राधा का नाम लूंगा तो मैं एकदम भाव स्टेज में चले जाऊंगा, बिल्कुल मुझे होश ही नहीं रहेगा। और वो जब होश खो बैठते थे तो 7-7 दिन उठते नहीं थे। और यहाँ पे परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन 7 रात थी, तो उनको कोई चांस नहीं लेना था कि मैं होश खो गया तो फिर 7 दिन कौन देगा उनको कथा। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम ले लिया ताकि वो होश ना करे। तो ऐसे ये सारे भक्तों के चिन्ह होते हैं। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जब पूरी पहुंचे थे, अकेले गए थे, बाकी भक्त बाद में आए थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया था। तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहीं पर हो, मैं जाता हूँ। और जब पहुंचे पुरी में तो गरुड़ स्तंभ से उन्होंने दर्शन लिए जगन्नाथ जी के, और जब दर्शन लिए तो एकदम भाव विभोर हो गए वो, और वहीं पे गिर गए, और उनके शरीर से अष्ट विकार आ रहे थे। तो सारे जो पंडा थे वहां पे, उनको लगा कोई तो ऐसे ही दिखावे वाला व्यक्ति आ गया, तो उसको उठा के फेंकने वाले थे। तो तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य करके एक भक्त थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं रुको। और उन्होंने देखा तो वो और एक ज्ञानी व्यक्ति थे, बृहस्पति के अवतार हैं, उन्होंने देखा कि इनके शरीर में अलग अलग विकार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि शुद्ध भक्त हैं या ये शुद्ध भक्ति के विकार हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको हमारे घर पे लेके जाओ ऐसे। तो वैसे ही उद्धव जी को अभी अभी हो रहा है कि वो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रहा है उनको, हाँ, पूरी तरह से उसमें खो गए हैं। राधा रानी का भी ऐसे अवस्था होता है। राधा रानी कभी कभी जो बम्बल भी होता है उससे बात करती है, ए मधु तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तुझे कृष्ण ने भेजा है क्या? खुद तो मथुरा पहुंच गया और तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू क्या मैसेज लेके आया? और वो उससे बात करते, घंटों घंटा बात करती, इधर उधर घूम रहा है वो और उससे बात कर रही है। तो ये चिन्ह है कि कृष्ण को कैसे कोई भूल नहीं सकता है, ये लोग भूल नहीं पाते हैं ऐसे। जब पंचहायनो मात्रा प्रातर आशाय याचित तन्नैच्छद्रचयन्यस्य सपर्याम बाललीलया। उद्धव जी के बारे में बताया जा रहा है। उद्धव जी बचपन से ही कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण की सेवा में लगे थे। जब 5 साल के थे तो पूरी तरह से कृष्ण की लीला में जाते थे। अब आप सोचिए कि हम लोग जब 5 साल थे क्या करते थे। हम लोग जाके नीचे, हम लोग याद है कि गोटे खेलते थे हम लोग या तो क्रिकेट खेलते थे, पता नहीं कौन से खेल खेलते थे, गली में जाके क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पे उद्धव जी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या आईपीएल नहीं देख रहे हैं, हो सकता है कि आईपीएल इसलिए अपना आज अटेंडेंस भी कम है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बचपन में उद्धव जी छोटे थे तो कृष्ण के बारे में सोचते थे, कृष्ण के बारे में ही करते थे। उनका एक क्या बोलते हैं, डॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाहुली। हाँ, गुड़िया। बाहुली, गुड़िया लेते थे कृष्ण की और उसके साथ खेलते थे। और वो इतने मग्न हो जाते थे कि जब उनकी माँ पुकारती थी कि आ जाओ प्रसाद लेने के लिए, तो भी आने आते थे, है ना। जैसे हम लोग को याद है कि हम लोग जब बचपन में खेलते थे, क्रिकेट खेलते तो हमें याद आता, मम्मा क्यों बुला रहे हैं हमको खाने के लिए, बाद में खा लेंगे, पहले अभी क्रिकेट खेल ले दो। वैसे यहाँ पे कृष्ण के बारे में सोच रहे इतना कि उनको कुछ होश ही नहीं है कि कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, नहीं, बिल्कुल जाते ही ऐसे। कृष्ण के बारे में, कृष्ण भगवान की लीलाओं में भी आता है ऐसे, कृष्ण खेलने आते थे तो पहले रोहिणी आती थी बुलाने के लिए, कान्हा दाऊजी चलो प्रसाद लेने चलो, तो हिलते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि रोहिणी एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल कुछ बोलेगी नहीं। पर जब यशोदा आती थी, कान्हा दाऊजी ऐसे बोलती थी, तो दोनों को अभी पता है कि अभी तो जाना पड़ेगा। तो फिर अपने मित्रों को बोलते थे कि अरे हमें अभी जाना पड़ेगा, अभी माँ बुला रही है। तो उनके जो मित्र थे वो भी गुस्सा हो जाते, देखो कान्हा तुम जाओगे ना तो हम तुम्हारे
तुम जब वापस आओगे तुमको खेल में लेंगे नहीं, ऐसा करते थे। और कृष्ण लोग रोना चालू कर देते थे। तो ऐसी लीलाएं करते थे कृष्ण भगवान की। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उद्धव जी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आया अभी कि उद्धव जी जो थे बचपन से ही कृष्ण भगवान की लीलाओं में उनको रस था, इसीलिए वो नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो ये नित्य सिद्ध भक्त क्या होते हैं? 3 प्रकार के भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य बद्ध। हम इन तीनों में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हाँ, नित्य बद्ध में आते हैं हम लोग, कि हम पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से बंधे हुए हैं, यहीं पे अटके हुए हैं, तो हम लोग नित्य बद्ध हैं, है ना। तो नित्य सिद्ध क्या होता है? नित्य सिद्ध मतलब ऐसे भक्त जो कभी भी कृष्ण को नहीं भूलते। श्री सारे हमारे आचार्य भगवान के विष्णु तो खुद ही हैं, और उनके अवतार, निकटतर अवतार, वो कभी भी कृष्ण को भूलते नहीं। कभी भी उनके मन में ये विचार नहीं आता कि अरे कृष्ण भगवान क्यों पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हमें तो मौका नहीं दे रहे हैं, हमें अलग से एंजॉय करना है। कभी भी ऐसे उनके मन में विचार नहीं। तो ये नित्य सिद्ध भक्त, प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, भक्ति सारे आचार्य, सारे नित्य सिद्ध हमारे लिए आए हैं, हमको लेके जाने के लिए। अभी 2 अलग अलग प्रकार है, जैसे मैं बता रहा था। एक तो नित्य बद्ध जो हम लोग हैं, और 2 सिद्ध भी होते हैं, कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध। तो सिद्ध के 3 प्रकार है, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध तो मैंने बताया कि ओरिजिनली ही वो कभी भी वो भौतिक दुनिया में गिरते नहीं है, दे डोंट फॉल डाउन। अभी कृपा सिद्ध क्या है? कृपा सिद्ध मतलब ऐसे भक्त जिनके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है और उनको तुरंत आध्यात्मिक जगत में जाने का मौका मिलता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अजामिल का एक उदाहरण बोल सकते हैं हम, कृपा सिद्ध थे, है ना। कृष्ण भगवान एक बार कुरु जांगल करके एरिया है, वहां पे जा रहे थे, द्वारका से हस्तिनापुर जा रहे थे, तब एक कुरु जांगल करके आते हैं, सॉरी उल्टा, हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे। तो एक वहां पे स्त्री थी, तो उस स्त्री को कृष्ण भगवान ने सिर्फ देख लिया। तो उसको देखा तो पूरी रात ये स्त्री नाच रही थी कृष्ण भगवान का नाम ले, तो उसको बोलते कृपा सिद्ध। एक बार देख लिया तो हो गया। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे, जगन्नाथपुरी में, तो एक दिन वो अष्ट विकार अवस्था में जब भाव विभोर हुए थे, तो एक नदी में गिर गए। तो नदी में जब गिर गए तो एक मछुआरा था और उनका जो शरीर था एक कछुए की तरह हो गया था। तो नदी में गिर गए और वो तैर रहे थे ऐसे। तो जब ये मछुआरे ने अपना जाल डाला तो उस जाल में एक बहुत हेवी चीज आया, और वो चैतन्य महाप्रभु थे। तो उसको उठाया उन्होंने, और जैसे उठाने के लिए हाथ लगाया तो उसको झटका लग गया, एकदम ऐसा झटका लग गया, और वो कृष्ण 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 बोलने चालू कर दिया। और जब से उसने हाथ लगाया वो कृष्ण कृष्ण बोलना रुक ही नहीं रहा। और यहाँ पे गंभीरा मतलब जहाँ पे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में, वहां पे सारे भक्त ढूंढ रहे कि एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को ऐसे आदत हो गई थी लास्ट में कि भाग जाते थे घर से अलग अलग जगह। तो उन्होंने बाहर से लॉक लगाया था और अंदर से भी लगाया था, और अंदर एक भक्त थे शंकर पंडित करके। तो चैतन्य वो लॉक भी ऐसे ही था, शंकर पंडित भी ऐसे ही थे, और चैतन्य महाप्रभु गायब थे। तो वैसे गायब हो गए थे। तो सारे भक्त उनको ढूंढ रहे थे। तो कहीं एक 10-12 किलोमीटर के अंतर पे उनको एक ये मछुआरा मिला। मछुआरा भी नहीं मिला। मछुआरे ने फिर क्या किया, कृष्ण 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 बोलते हुए अलग अलग लोगों को हाथ लगाया, और जिसको भी वो हाथ लगा था वो भी कृष्ण 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 करके पागल हो गया। तो कई सारे लोग ऐसे पागल हो गए। तो उनमें से एक इनको मिला, स्वरूप दामोदर करके, जो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट है। वो बोला कि अरे एक मछुआरा है, उसको भूत ने पकड़ लिया है। तो बोला मुझे लेके चलो, मैं उसका भूत निकालता हूँ। तो गए तो देखा तो चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे वहां पे, एकदम भाव विभोर थे, बिल्कुल उनको होश नहीं था, कोमा में थे। और ये मछुआरा एकदम ऐसे नाच रहा था, कूद रहा था, कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। तो स्वरूप दामोदर ने उसको चापट दिया, झापड़ मार रहा है, और उसका भूत निकल गया। तो इस अवस्था में देख सकते हैं कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को हाथ लगाने से इतने सारे भक्तों को, इतने सारे व्यक्तियों को कृपा मिल गई।
ये कृपा सिद्ध है। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, एकदम 5-6 साल के थे, तो अपने घर में एक बार कुत्ता लेके आए, छोटा सा पपी था। तो जब कुत्ता लेके आए तो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वैदिक संस्कृति में घर में कुत्ता रखना बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, सूची नहीं माना गया। सूची मतलब क्लीन, ऊंची मतलब अनक्लीन, तो सूची नहीं माना गया था, क्योंकि कुत्ता जो होता है कहीं भी बाहर घूमता है तो उसको बिल्कुल भी सूची नहीं माना जाता। तो सच्ची माता ने बोला कि कुत्ता क्यों लेके आया तू? बोला नहीं मतलब माँ कितना सुंदर कुत्ता है, इतना छोटा पपी था वो। तो माँ ने बोला ठीक है तो इसको यहीं पे रख के जा, नदी में नहा के आ जा, मैं इसको खाना खिलाती हूँ। तो निमाई चले गया, और जब आया वापस देखा तो कुत्ता है ही नहीं। तो सच्ची माँ ने उसको छोड़ दिया था। तो बहुत गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गए। तो देखा तो रास्ते में वो नाच रहा था कुत्ता, और जब नाच रहा था तो नाचते नाचते हरे कृष्णा करता। 2 हाथ उसके ऊपर थे, 2 पैर, मतलब हाथ तो होते नहीं इसमें, दोनों पैर उसके ऊपर थे और नाच रहा था हरे कृष्णा करता। और थोड़ी देर के बाद वहीं पे शरीर त्याग करके वो लोग वहीं पे उसको एक्चुअली 4 भुजाओं वाला उसको शरीर मिला, और वहीं से उसने शरीर त्याग कर दिया और वो वैकुंठ चले गया। तो ये है कृपा सिद्ध। एक्चुअली कुत्ते के फॉर्म में वैसे तो लिबरेशन मिलता नहीं है, मुक्ति नहीं मिलती है, पर इस फॉर्म में कृष्ण भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको मुक्ति दी। और एक कथा आती है जहाँ पे शिवानंद सेन करके हैं, जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। तो वो उनके साथ साथ एक बार कुत्ता आ गया। एक्चुअली शिवानंद सेन जो थे तो कई भक्तों को बंगाल से पूरी लेके आते, स्पॉन्सर थे। तो वो बहुत लंबा रास्ता है, तो चल के जाना पड़ता है, फिर बीच में बोट से आना पड़ता है। तो उनके साथ साथ एक कुत्ता आ गया, तो उनको लगा कि हो सकता है कोई पिछले जन्म में भक्त हो, उसको भी उन्होंने साथ में ले लिया। तो जो बोटमन था वो बोटमन उस कुत्ते को अंदर अलाउ नहीं कर रहा था, बोला कि कुत्ता अलाउड नहीं है भाई, नो डॉग्स हियर। तो फिर उसने बोला कि मैं डबल पैसे निकलते हैं, और बट ये भक्त है, इसको लेके चलो। तो लेके चले वो। फिर बीच रास्ते में ऐसे हुआ कि शिवानंद सेन को कहीं टोल देना पड़ा, तब से टोल चालू ही है अभी 500 साल से, तो टोल देना पड़ा। तो वो रुक गए थे, तो वो कुत्ता और बाकी सब जो ग्रुप था आगे चले गया। और जब शिवानंद सेन टोल दे के वापस आए तो देखा तो कुत्ता गायब है। तो उन्होंने बोल कर रखा था कि उसको प्रसाद देना चाहिए, तुमने प्रसाद भी नहीं दिया और गायब हो गया कुत्ता, ऐसे कैसे? तो उनको बहुत बुरा लगा। तो जैसे तैसे वो पूरी पहुंच गए, तो देखा तो क्या, वही कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के बाजू में खड़ा है, और चैतन्य महाप्रभु उनको जो नारियल होता है ना, जिससे हम नारियल पानी पीते हैं, वो सॉफ्ट नारियल का जो अंदर होता है वो फेंक रहे हैं, और वो कुत्ता खा रहा है। और 2-3 दिन में ही उस कुत्ते ने शरीर छोड़ दिया, और उसको भी वैकुंठ वास मिल गया। चतुर्भुज सबने देखा, चतुर्भुज में चले गया वो। तो ऐसे ये है कृपा सिद्ध। और साधना सिद्ध मतलब जो साधना कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो हमें कौन सा कैटेगरी में, हमारे अपेक्षा कौन से कैटेगरी की, साधना सिद्ध होना चाहिए कि कृपा सिद्ध होना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ अपेक्षा, मैं नहीं बोल रहा कि इसमें से क्या मिलने वाला है। हम कौन से कैटेगरी में बैठते हैं, साधना सिद्ध या कृपा सिद्ध? साधना सिद्ध। साधना सिद्ध, ओके। और अपेक्षा क्या है हमारी? कृपा सिद्ध। अपेक्षा हमारी कृपा सिद्ध है। जब चैतन्य महाप्रभु शिला प्रभुपाद कृपा देंगे तभी हमारा कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से हम जप करते हैं, जिस तरह से हम इस भौतिक दुनिया में अटक गए हैं, अपनी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो, इतना अटक गए तो हमारे को तो साधना करते करते जन्मों निकल जाएंगे। पर कृपा होगी, प्रभुपाद अगर कृपा करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, मेरे किताब बांट रहा है, काउंसलर मीटिंग रेगुलर आता है, साधना कार्ड भरता है तो उसको कृपा देनी चाहिए। तो ऐसी जब शिला प्रभुपाद कृपा करेंगे तभी हमसे कुछ होगा। मैंने एक कथा बताई थी, पर ये कॉन्टेक्स्ट में ये सही कथा है। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, तो जब तक प्रभुपाद थे तब तक बहुत अच्छे से सेवा करते थे, बट जब प्रभुपाद निकल गए तो उनका फॉल डाउन हो गया। मतलब बिल्कुल जपा नहीं करते थे, मंदिर में नहीं आते थे, कुछ भी नहीं करते। तो उन्होंने फिर शादी कर ली और अलग अलग वापस स्मोकिंग करना चालू कर दिया। पर एक बार उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बताया कि वो जब बेड पे लेटे हुए थे और अपनी जान छोड़ने वाले थे, उसके पहले 5-10 मिनट पहले ऐसे बेड से उठे और बोले, प्रभुपाद
यू कम, ऐसा बोले और लेट गए और उन्होंने अपना शरीर त्याग कर। तो अभी ये बताइए, ये कृपा सिद्ध नहीं तो क्या और क्या है? सब कुछ त्याग करके ये जो व्यक्ति है, भक्त है, वो सब कुछ त्याग करके अपने माया में वापस फंस गया है। और शिला प्रभुपाद ने बोला कि देखो भाई, मैंने जब मिशन चालू किया तब तुम बहुत भक्ति की, बहुत मेहनत की तुमने, इसीलिए मैं तुमको कृपा दिखाने आया। तो ये कृपा सिद्धि, तो हमारे को अपेक्षा करनी चाहिए कृपा हो हमारे को, पर साधना अच्छे से करनी है। ऐसे नहीं कि प्रभु जी ने बोला चलो भाई अभी कृपा होने वाली है तो हम आराम से बैठते हैं, जब चाहे चैंटिंग कर लेंगे, जब चाहे। नहीं, हमको दिखाना है कि हम कितनी एगर है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लगे हुए हैं इस होड़ में। हजारों भक्तों में कृष्णा और प्रभुपाद थोड़े ही चुनने वाले हैं, है ना। तो हमको ये दिखाना है कि जैसे अभी कई सारे कुत्ते होते हैं, कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, है ना, 10-12 है। अब वो माँ उसको देखती है जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, सबको नहीं देख पाती ना। तो वैसे ही हमको ज्यादा इतना भक्ति करना, इतना जप करना, इतना तीव्रता से करना, इतना अच्छे भाव से करना है कि कृष्ण बोले बोले यार ठीक है कोई बात नहीं, आजा भाई, बहुत किटकिट कर रहा है। ये इसको बोलते कृपा सिद्धि, है ना। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना है बहुत अच्छे से भक्ति करने के लिए। और यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि जो नित्य सिद्ध भक्त है, जो सनातन काल से मुक्त है, वो कभी भी इस भौतिक दुनिया में फंसता नहीं। यहाँ पे आता है पर फंसता नहीं। ओके, तो यहाँ पे वापस प्रभुपाद और 2 चीजें बोलते हैं लास्ट के परपट में, कि 2 प्रकार की विधियां होती है, पांचरात्रिक विधि और भागवत विधि। पांचरात्रिक विधि मतलब हम जो आरती करते हैं, जो नारद पंचरात्र में लिखा हुआ है। नारद मुनि ने एक किताब लिखी हुई, उसका किताब का नाम है नारद पंचरात्र। उसमें लिखा गया है कि भगवान की आरती कैसे करनी चाहिए, भगवान का इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से प्रभुपाद ने हमको दिया है कि कैसे आरती करनी चाहिए वगैरह। तो वो एक विधि है, मतलब डेटी वर्शिप, है ना, अर्च वगैरह की सेवा, वो उसको बोलते हैं पंचरात्रि की विधि। सिर्फ वो भी करेंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे वैकुंठ, पर हम उतने शुद्ध है नहीं ना। और दूसरी विधि है भागवत विधि। भागवत विधि मतलब क्या? भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, जपा करना, हाँ, ये भागवत विधि। तो दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी जो इंद्रियां हैं पूरी तरह से भागवत विधि में या पांचरात्रिक विधि में हम लगा नहीं सकते, है ना। इसीलिए दोनों विधियां बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आगे वर्णन आएगा कि उद्धव जी जो थे पूरी तरह से, अभी अगले श्लोक में आएगा, पर मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में आया है। जब विदुर जी ने पूछा उनको तो स्तब्ध हो गए। और स्तब्ध हो गया मतलब ऐसा नहीं कि आधे सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए वापस आ गए, नहीं, 48 मिनट के लिए स्तब्ध हो गए। वहां पे वर्णन आता है 1 मुहूर्त के लिए स्तब्ध हो गए। आप सोचिए, अब विदुर जी ने इतने सारे सवाल पूछे हैं, हाँ, और ये है कि अपने लग गए, अपने समाधि में लग गया 48 मिनट, और विदुर जी इधर वेट कर रहे हैं कि अभी प्रश्न का उत्तर देंगे तभी देंगे, हाँ। तो ये शुद्ध भक्त का एक लक्षण है कि वो पूरी तरह से भगवान की इसमें लीला में फंस जाता है, ऐसे। तो यहाँ पे प्रभुपाद अभी वर्णन दे रहे हैं कि 2-3 भक्तों का वर्णन दे रहे हैं। महाराज परीक्षित भी बचपन से कृष्ण भगवान की लीला करते थे। वो लीला करते थे मतलब लीलाओं का वर्णन करते थे, उनको सुनते थे। वो एक डॉल लेते थे और उसके ऊपर कृष्ण के बारे में सोचते, जैसे उद्धव जी वैसे ही। और प्रहलाद का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बचपन से वो भक्ति करते थे। और प्रभुपाद खुद का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोलते कि मैं जब बचपन में छोटा था मतलब बचपन में था, मैं छोटा जब मैं था, तो इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं, मतलब एक दो ये सिमिलर शब्द। तो उनके पिता ने उनको राधा कृष्ण की डेटीज दी थी, तो बचपन से ही राधा कृष्ण की डेटीज का वो वर्शिप करते थे, उनको अर्च वगैरह करते थे। जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते थे छोटी। बचपन में एक बार जब मार्केट गए थे तो प्रभुपाद की बहुत इच्छा हुई कि मुझे भी जगन्नाथ रथ यात्रा करनी, तो उन्होंने हट लगाया कि मुझे रथ चाहिए। और जो मार्केट में रथ थे बहुत महंगे थे, लकड़ी के छोटे वाले। तो उनके जो पिता थे, तो वो आए घर पे और उन्होंने खुद के हाथ से बनाया रथ, है ना, और उनको दिया। और प्रभुपाद रथ यात्रा करते थे बचपन में, अपने गली में करते थे पूरा, और पूरा फेस्टिवल करते थे, प्रसाद बनता था, सब कुछ अच्छे से करते। तो प्रभुपाद को बचपन से ही बहुत इच्छा थी। जैसे हम लोगों को क्रिकेट देखने की, पता नहीं अलग अलग हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी अलग अलग इच्छाएं बहुत थी, पर प्रभुपाद को बचपन से
जाके ट्रेन स्टेशन में देखते थे कि कौन सी ट्रेन पूरी को जाती है, कितने बजे आती है, कितना घंटा लगता है। मेरे को तो याद नहीं बचपन में मैंने कभी देखा होगा वृंदावन की कौन सी ट्रेन जाती है, कुछ नहीं। प्रभुपाद को बचपन से ही लगता था कि बचपन से मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इनफैक्ट प्रभुपाद बोलते थे कि हम लोग जब रात को सोने जाते थे तब भी हमारे पिता घर से शॉप से आते थे और घंटी की आवाज आती थी पूजा करने की, और सुबह जब उठते थे तब भी हमारे घर में घंटी की आवाज। तो ये प्रभुपाद बोल रहे कि बचपन में जो इम्प्रेशंस मिलते हैं बच्चों को वो बहुत दीर्घ काल तक रहते। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था पहले कि हम लोग 7-8 साल पहले हम लोग कुंजी बिहारी मंदिर में जाते थे भागवतम क्लास सुनने के लिए शनिवार को, तो दो ढाई घंटा होता था। तो हम लोग बैठे रहते थे कि हमारी जो छोटी लड़की है वो आगे सोती रहती थी और बड़ी वाली बाहर खेलती थी। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि उसको जब भी कोई कैटलिस्ट मिलता है, उसको ऐसा कोई ट्रिगर मिलता है, तो वो तुरंत उसको पकड़ लेती है। जैसे मैं आज उसको क्लास छोड़ने जा रहा था, मैं कोई श्लोक बोल रहा था, तो मुझे पूछ रहे थे कि पापा वो कौन सा श्लोक है जो भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करता है। हाँ, वो वाला श्लोक है, मदेक बंधु मद संगी मद गुरु मद महादना मद विस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते, ये सनातन गोस्वामी का श्लोक है। तो मुझे पूछ रहे थे कि वो वाला कौन सा श्लोक मुझे सिखाइए। तो उसको जब ट्रिगर पॉइंट मिलता है, जब संग मिलता है, तो तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पिछले जो संस्कार है ना, जब उसने कथा सुनी है वो बाहर आते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं होते। स्वल्पम अपि धर्म से त्रायतो महतो भया। इसलिए हमें बच्चों का अपने अच्छे संस्कार देने चाहिए बचपन से, कि उनको आरती में इधर उनको प्यार से बोल सकते हैं आप, या उनको शामिल कर सकते हैं, या तो उनको कम से कम देखने के लिए बोल सकते हैं। वो बचपन से देखेंगे कि हमारे माता पिता आरती कर रहे हैं, हमारे माता पिता जपा कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इच्छा होगी। क्योंकि बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अपने पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स ही टीवी देखेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, तो वो भी वही करेंगे। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से बोलता है कि ये करना बहुत जरूरी है। तो आगे वाले श्लोक में बताते हैं, तीसरे श्लोक में इतना करके हम रुकेंगे। स कथम सेवया तस्य कालेन जरसंगत पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तु पादावनुस्मरन्। तो बचपन से ही उद्धव जी भगवान की पूजा करते थे, और वही सेवा का जो भाव है बुढ़ापे में भी उनके पास आया। और इसलिए प्रभुपाद एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड इन हिज ओल्ड एज दैट एटीट्यूड ऑफ सर्विस नेवर स्लैकेंड। बूढ़े होने के बावजूद भी उद्धव जी का जो सेवा का जो एटीट्यूड था, हाँ, भाव था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उनको कृष्ण के बारे में बोलने के लिए बोला, तो तुरंत कृष्ण भगवान उनको याद आ गए और उनके बारे में सोचने लगे। तो आगे जाके श्लोक में ये सारी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। उद्धव जी कृष्ण के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, तो वो समाधि में जाते हैं। हम लोग सोच नहीं पाते हैं। हम लोग अगर सोचने बैठ जाएं तो एक क्षण के लिए कृष्ण का कुछ याद आता है, उसके बाद फिर और हमारे काम याद आते हैं, मुझे वो करना, ये करना है, किसी ने कुछ डांटा है, किसी ने कुछ किया है, ये सब मटन चीजें हम याद आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस है पूरी तरह से कृष्ण में नहीं है। उद्धव जी का पूरी तरह से कृष्ण में हो, है ना। इसीलिए हमारे लिए स्मरणम मतलब श्रवणम। कृष्ण का स्मरण करना मतलब कृष्ण के बारे में सुनना, यही हमारे लिए स्मरणम है। क्योंकि हम स्मरण कर नहीं सकते। तो जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा हम अर्च विग्रह करेंगे, उतना ज्यादा हमें स्मरण होगा, है ना। इसलिए हमारे स्टेज पे श्रवणम इज इक्वल टू स्मरणम, अर्चनम इज इक्वल टू स्मरणम, ऐसे। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद की वाले श्लोक में कि हमारा हम जो सेवा करते हैं, वो सेवा करने का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि कितना सेवा करते हैं। ज्यादा सेवा करोगे तो अच्छा ही है, पर ज्यादा सेवा और ज्यादा भाव, मतलब अच्छा भाव, दोनों जरूरी है। ऐसे नहीं कि बहुत सेवा कर रहे हैं पर भाव क्या है, अरे ऊपर वालों ने बोला है, हमारे काउंसलर ने बोला इसलिए कर रहे हैं, नहीं, ये भाव महत्वपूर्ण है। हमारे को चाहिए कि हम अच्छा भाव रखें कि अरे मेरा कितना सौभाग्य है कि कृष्ण की मुझे सेवा करने का मौका मिला। हम जब जप करते तो हम यही अपेक्षा करते हैं, हरे कृष्ण जब बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं कृष्ण और राधा से कि अरे मुझे अपनी सेवा में लगाओ, क्योंकि सेवा में लगाएंगे तो मेरा हृदय जो है एकदम शुद्ध हो जाएगा, नहीं तो मेरा शुद्ध हृदय ऐसे ही गंदा रह जाएगा, ऐसे। तो क्योंकि यहाँ पे बोला गया, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ, मनी, पावर, बट एटीट्यूड कम्स फ्रॉम विलिंगनेस। मतलब
ज्यादा सेवा करना मतलब कि बहुत डोनेशन दे दिया या बहुत बड़ा काम कर लिया, ये शक्ति से आता है। जैसे ज्यादा पैसा है या ज्यादा पावर है, उससे आता है मैग्नीट्यूड। जैसे हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाए थे और जो गिलहरी थी वो भी छोटे छोटे दाने उठा रही थी, तो राम जी ने दोनों को सेम देखा। राम जी ने नहीं बोला कि अरे गिलहरी क्या कर रही है, तो इतने से क्या होने वाला, नहीं, तो बोला कि ये भी सेवा कर रही है, वो भी सेवा कर रही है। ऐसे ही भाव महत्वपूर्ण है कि हम कौन से भाव में सेवा कर रहे हैं। तो ये श्लोक यही बता रहा है कि भाव इतना महत्वपूर्ण है कि थोड़ा कम सेवा किया तो चलेगा, बट भाव ये होना चाहिए कि मुझे सेवा करने का मौका मिला, कोई मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं कि उद्धव जी बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनको उनका सेवा का भाव जो था बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। स्लैकन, इट डिड नॉट स्लैकन, मतलब बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, है ना। जनरली हम बोलते हैं कि जब बूढ़े होते हैं कोई व्यक्ति तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। हाँ, तो चलो भाई 58 हो गए, 60 हो गए, रिटायरमेंट लेते हैं, पर भक्ति में कोई रिटायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट प्रभुपाद बोलते हैं कि जितने हम ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, उतने हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए और बढ़ती है, सेवा भी बढ़नी चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि 50 साल में हम रिटायरमेंट ले लें, हाँ, और 50 से 75 साल में अगर उतना जिंदा रहेंगे तो इतना हम अपनी तीव्रता से भक्ति करें कि 75 साल तक सिर्फ कृष्ण 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 याद और कुछ नहीं। एक्चुअली सिस्टम है ऐसे वर्णाश्रम का कि 50 साल के बाद बच्चों की शादी करा दो, हाँ, अगर उतने बड़े हो गए हो तो, और शादी करके उनसे दूर रहो, रिलेशनशिप छोड़ो, दूर रहो। पास में रहेंगे तो फिर पोता पोती, फिर उनके पोता पोती, उसमें अटक जाएंगे। उससे अच्छा है कि दूर रहो और वानप्रस्थ रहो, मतलब पूरी तरह से 24/7 कृष्ण के बारे में। तो 25 साल देने चाहिए हमने, तब जाके हमारा जो भक्ति है वो एकदम मैच्योर हो जाएगा और हम शरीर यम यम वापिस स्मरण भावम के रूप में छोड़ सकते हैं, कृष्ण को याद करके छोड़ सकते हैं। वरना फिर हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारा कुत्ता बिल्ली, ये सब याद आएंगे हमारे मरने के समय, हमारा घर, ऐसे। एक्चुअली एक प्रभु जी हैं, वो उदाहरण देते हैं कि मायापुर में ऐसे पति पत्नी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने ऐसा करना चाहिए, वो लोग जब से वानप्रस्थ लिया, धीरे धीरे मियाँ बीबी भी, मतलब हस्बैंड वाइफ भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। पहले एक ही घर में थे, तो बड़ा घर ले लिया, मतलब 2 बेडरूम का 3 बेडरूम ले लिया कि भाई अलग अलग सोएंगे, अलग अलग रखेंगे, थोड़ा कम डिपेंडेंसी करेंगे। बच्चों से भी घर थोड़ा दूर ले लिया। अभी 5-6 साल के बाद अलग अलग घर में रह रहे हैं। जरूर नहीं कि ऐसे ही करें, बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं भक्त, है ना, जिससे हमारा जो चित्त है पूरी तरह से कृष्ण में रहे। मच्चिता मद्गता प्राणाम बोधयंता परस्परम, मच्चिता, कृष्ण में चित्त रहे, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो जितने हम बूढ़े होंगे उतना हमारे ये नहीं कह रही अब क्या कर सकते हैं प्रभु जी, हम तो बूढ़े हो गए, ये नहीं होना चाहिए। बूढ़े होंगे तो भी भक्ति बढ़नी चाहिए। तो ये नहीं वेट करना चाहिए कि हाँ प्रभु जी ने बोला अभी बूढ़ा होने तक वेट करते हैं, नहीं, अभी से तीव्रता से भक्ति करना है। जैसे जिससे 50 साल के जब हम हो जाए, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, अभी 5 साल ही मेरे पास, आपके पास, लोगों के पास काफी टाइम है, कुछ के पास तो 50 साल की उम्र में हमने इतनी भक्ति होनी चाहिए कि हम अभी कभी भी जा सकते हैं कृष्ण के पास। और 25 साल का जो हमारा प्रिपरेटरी टाइम है, वानप्रस्थ मतलब सब कुछ छोड़ के अभी कृष्ण के इसमें लगते, और संन्यास मतलब अभी दुनिया के लिए मर गए, ये एक्चुअली वर्णाश्रम है। तो भले ही उद्धव जी बूढ़े हो चुके थे, पर उनका जो भाव था सेवा करने का वो बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। ये हमें यहाँ पे मैसेज मिलता है। हरे कृष्णा। हम यही पे विराम देते हैं। किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जब हम इन ऐसे लोगों से मिलते हैं कभी, जो छोटा माइक पास में सकते हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, जब वो ऐसे मतलब बोलते हैं हरे कृष्णा के अपोज में बोलते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे ऐसा था वैसा था, कुछ भी अपोजिट बोलते हैं, तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए? एक्चुअली अगर वो बोले कि नहीं मुझे कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैं गया था मंदिर बट ऐसा नहीं हो पाया, है ना, तो हम बोल सकते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है कोई एक मंदिर में ऐसा हुआ आपको, जरूरी नहीं कि सब जगह ऐसे होगा, ऐसा हम ट्राई कर सकते हैं, बट लोगों का जनरली एक धारणा हो जाती है। तो हमने प्रयत्न करना चाहिए उनको पॉजिटिव दिखाने का। कि आप बोल सकते कि नहीं मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, और मुझे सब अच्छा ही मिला है, सब अज्यूमिंग के सबको अच्छा मिला है, हम पॉजिटिव दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर वो नेगेटिव बोलेंगे तो उनका जो भी उन्होंने कमाया हो भी गंवा रहे हैं।
एक्चुअली। तो हमने भी सुनना नहीं चाहिए, हम चाह सकते कि टॉपिक चेंज कर दें, अच्छा चीज़ कोई बताएं जिससे वो प्रभावित हो जाए, है ना। पर लोगों को इसे करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार वो माइंडसेट बना लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। पर ट्राई कर सकते हैं उनको अच्छा बोलना। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर ऐसा होता है कि ये 2 या 3 दिन बिल्कुल ही नॉन स्पिरिचुअल कंपनी में रहने की नौबत आए, तो फिर वो 2-3 दिन क्या करना चाहिए? पता है ऐसे कभी कभी, जैसे मैं भी गुजरात गया था, तो हालांकि मैं एक वक्त के साथ ही था, बट पूरा दिन बाकी हमारा मटल कंपनी में था और पूरा हेक्टिक था। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कम से कम हमारा 16 माला अच्छे से हो जाए। एक जगह बैठ के कहीं भी अच्छे से 16 माला करने का प्रयत्न करें, कम से कम उतना करें, है ना। और कम से कम हम बात करें, कम से कम हमारा नेचुरल रहे। मतलब ये नहीं बोल रहा कि चुप बैठा, बाकी लोग बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ऐसे बैठा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हमने भी गपशप मारना चाहिए, बट कम से कम ट्राई करना चाहिए कि हम बातों में ही कुछ कृष्ण रिलेटेड बोले, उनको कृष्ण कथा करने का प्रयत्न करें। क्योंकि क्या होता है कि हम भी थोड़े हिचकिचाते हैं, वो भी, उनको भी पता नहीं, तो पता नहीं क्या बोल रहा है यार, मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, ये बोल रहा है कृष्ण के बारे में, तो हो सकता है ऐसे। तो धीरे धीरे हम ट्राई कर सकते हैं। और हमने बहुत केयरफुली ये 2-3 दिन बिताना चाहिए कि इतने अच्छे से चैंटिंग करो कि अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और हमें लग रहा है कि नहीं प्रभु जी 2-3 दिन में हमारे ऊपर बहुत अफेक्ट हुआ, तो आने के बाद इमीडिएटली अगर छुट्टी है तो ज़्यादा चैंटिंग, ज़्यादा हियरिंग करना चाहिए, ताकि वो इफेक्ट निकल जाए, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि मुझे पता नहीं, हाँ प्रोग्राम को बता रहा था मैं, कि मैं गुजरात गया था, उसके पहले बीमार था, तो मुझे 3 हफ्ता लग गए नॉर्मल रूटीन में आने के लिए। अभी भी नॉर्मल रूटीन नहीं है, कभी कभी नींद खुल रही है, नहीं खुल रही है। तो एक्चुअली मैं बता रहा था ना एक दिन की, बुरे वाले जो संगत है और बुरे वाले जो कॉन्शियसनेस बिगड़ने वाली चीजें जल्दी होती, कॉन्शियसनेस अच्छा करने वाली चीजों में टाइम लगता है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जैसे हमारा भी एक्चुअली 18 से 22 तक हमारा ऑफिस जाना है, क्योंकि बहुत दिनों से मिले नहीं, तो सब लोग बुला रहे हैं कि चलो ऑफिस आ जाओ, वोटिंग भी है। तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि इस बार उसमें चैंटिंग अच्छे से हो, ज़्यादा ज़्यादा अफेक्ट ना हो, हाँ, तो इतना हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न? फिर ऐसा भी, प्रभु सॉरी बोलिए। नहीं, गो ऑन माता जी, प्लीज गो ऑन। प्रभु जी, कभी ऐसा भी होता है कि सामने जो बोल रहा है कोई, तो अब तो हमें ऐसी आदत नहीं रही कि भगवान की दया से फालतू सुनने की, तो मन में आता है यार कि कितना, मन में आता है बुरी बात, यार ये कितना बहुत बोले जा रही है, फालतू बोल रही है, अब मैं क्या करूं, अब तो सुनना पड़ेगा। फिर हम करते हैं, फिर लगता है यार ये अब तो चुप ही नहीं हो रही, क्या टॉपिक देके ये बैठ गई, मतलब मन में ना उनके बारे में नेगेटिव आता है। तो उस चीज को क्या करें, मतलब वो सिचुएशन बड़ी वो अजीब सी हो जाती है यार, या तो एक्चुअली उठ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पाते। इसमें हमको बहुत केयरफुल रहना है। एक्चुअली वो जो भी माता जी हैं या प्रभु जी हैं, भले ही वो कर्मी बातें कर रही हैं, भगवान कृष्णा बातें कर रही है ना, फिर भी हमने मन में, ठीक है फिर भी, पर हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है ना। जैसे आप आगे घर पे और प्रभु जी को बोला कि पता नहीं यार कितना बकबक कर रही थी, तो ये गलती से भी हमने कर लिया तो गड़बड़ हो जाती। तो हम चाह, हो सकता है कि हम टॉपिक चेंज कर दें या कोई एक्सक्यूज लेके निकल जाएं, और हमारे घर पे आए तो और भी मुश्किल होता है, कैसे बोलेंगे जाओ अभी। तो हम ट्राई कर सकते हैं, पर क्रिटिसाइज एज मच एज पॉसिबल हमें ट्राई करना चाहिए, क्रिटिसाइज ना करें, निंदा ना करें। क्या पता वो बाद में कल्पना माता जी के इससे वो भक्त बन जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। भक्तों की निंदा करना पहला ही हमारा अपराध है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल निंदा नहीं करनी है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि भले ही वो भक्त भी ना बने, पर निंदा करने से कृष्ण फिर भी खुश नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की है ना। आज ही मैं पढ़ रहा था, पहले स्कंद में आता है, कुंती मारने के चैप्टर में आता है, नवेद कश्चिन भगवं चिकीर्षितं तबेह मानस निर्णाम विडंबनम न यस्य कश्चिदयितो अस्ति कर्हिचित्। और उसके पहले एक श्लोक आता है, मन्येदं कालम ईशानम अनादि निधनं विभुम समम चरंतम सर्वत्र। मतलब कृष्ण भगवान सबको एक ही नजरिए से देखते हैं। प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट मारा इस श्लोक में, क्या आता है पहले स्कंद में, आपको अगर पढ़ना है तो पहला स्कंद 8वां अध्याय कुंती मारने के प्रेयर्स, उसमें 28वां श्लोक है। तो वहां पे प्रभुपाद एक स्टेटमेंट मारता है, पर कृष्णा देयर इज नो एनिमी और नो फ्रेंड। कृष्णा के लिए सब सेम है, सारे उनके बच्चे हैं ना, एवरीबॉडी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो अगर हम किसी को निंदा करें, बोले कि यार क्या कर रहा है वो कर रहा है, तो कृष्णा विल नॉट बी हैप्पी। भले ही
उसका प्रोपोर्शन कम रहेगा। जैसे आपने कोई भक्त की निंदा की और बड़े भक्त की निंदा की तो आपको तो हफ्ता भर अच्छा चैंटिंग होगा ही नहीं। कोई छोटे भक्त की निंदा की, एक आध दिन चैंटिंग अच्छी नहीं होगा। पर कोई कर्मी की निंदा की तो थोड़ा इफेक्ट होगा, इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट होगा इफेक्ट होगा। तो हमने अवॉइड करना चाहिए। हमने और ये हम अवॉइड करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी की निंदा ना करें। तो रोज प्रार्थना कर सकते कि कृष्ण भगवान मैं आज किसी की निंदा ना करूं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पद्मा। हाँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना है कि इसी बारे में। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि जैसे हमारे यहाँ है सीनियर ड्यूटीज है, जैसे जुगल प्राण माता जी, दीपा माता जी, ये लोग हैं। तो हमारे सोसाइटी में हर टाइप के लोग हैं, मतलब भक्त भी है और अभक्त भी है। लेकिन इनका नेचर, मतलब अभी जैसे बात हो रही इस मामले में, तो किसी को बुरा ना लगे, बस मुझे बताना है कि ये लोगों के साथ ना, मतलब हम सब टाइप के लोग इनके साथ रहते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे ना कभी ऐसे कि मैं बाबा ये मतलब दूसरे टाइप के लोग हैं, मतलब ये भक्ति नहीं करते, बाकी की चीजें में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे गॉसिप करना है, किसी के बारे में बुरा बोलना है, तो ये भी करते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे वो भाव नहीं आता। तो इनका नेचर ऐसे हो गया है ना कि वो कभी भी किसी के भी सामने मिले तो सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, और बाकी सबको भी इनके साथ बात करने में अच्छा लगता है। जैसे जुगल प्राण माता जी मिल गई तो उनके साथ लगता है कि चलो वो भक्ति के टॉपिक पे बात ना करे, लेकिन जिस सामने वाला जो बोल रहा है ना, उनकी बहुत अच्छे से सुन के लेते हैं, और बस थोड़ी कुछ चीजें बताएंगे, लेकिन ऐसे लगता है अरे हाँ मैंने इसके साथ बात किया ना तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ रहने से आ जाती है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अपना नेचर भी थोड़ा सा, क्योंकि ये ना कभी भी इनके साथ बात किया क्या करेंगे ना, तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते कि बाबा चलो। अभी जैसे मैं पहले मैं इनको 8-10 साल से जानती हूँ, लेकिन मैं भक्ति में नहीं आई थी, लेकिन ये जब भी मिलते थे ना तो ऐसे प्यार से बात कर देते हैं, या अपना कोई भी प्रॉब्लम है तो हम जैसे उनको ऐसे लगता है उनके साथ रहने से कि बाबा हाँ चलो मैं इनके साथ शेयर करती हूँ कि नहीं अरे मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतने अच्छे से, मतलब उनका नेचर ही ऐसे हो जाता है कि नहीं बाबा उनके साथ रहना है, उनके साथ बात करनी है, तो ये फीलिंग आती है। मतलब अभी भक्त तो हम तो भक्ति में आ गए, थोड़ी बात भक्ति कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने, क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो लोगों का एक रहता है कि अरे अभी जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं हाँ अच्छा तू इस्कॉन से जुड़ गई, ये क्या जरूरी है तेरे लिए, तेरे भगवान, तुम्हारे घर में क्या भगवान नहीं है, बाकी के देव नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर अभी जुगलप्राण माता जी के साथ रह के बस एक कि हाँ वो स्माइल करो और छोड़ दो, मतलब उस पे बहस मत करो। मतलब जो भक्तों के साथ रह के बस उतना तो सीखा है, बस मुझे थोड़ा वो बताना था। यस यस बराबर, थैंक यू सो मच। प्रभु एक क्वेश्चन था, पूर्णानंद प्रभु ने जो बताया उसी के अराउंड। तो हमारा प्लान है इंडिया विजिट करने का, तो विल बी मतलब अराउंड 3 to 4 वीक्स तो रहेंगे। तो मतलब कैसे, तो हमने सेटिंग कर रखी है कि हम आएंगे तो ऑनियन गार्लिक तो खाएंगे नहीं। तो मतलब तो कृष्ण की कृपा है कि वो मान गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब मन में आता है कि जो बर्तन वगैरह यूज करेंगे वो तो नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो मतलब कैसे दूर रहे, मतलब वो तो जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि चेतना तो मलिन हो ही जाती है ऐसे मतलब इस एनवायरमेंट में रह के। तो हम के घर पे भी खाते हैं और आपके घर पे भी खाते हैं, दोनों घर पे खाते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु। तो अगर आप बता सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो क्योंकि उसमें उसके ऊपर झगड़ा नहीं करना है हमको, कि अगर आप आने के पहले अगर वो गोबर से सारे बर्तन क्लीन कर रहे हैं या आप आने के बाद करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और फिर भी उनको आपको प्रसाद लेना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये सवाल ऐसे हो गया ना कि हमारे घर वाले हैं और वही पका रहे हैं उसमें, और हम बोल रहे हैं कि नहीं इसमें हम खा नहीं सकते, तो उसके ऊपर झगड़ा हो सकता है। तो अगर प्रेम से उनको बता के बोल सके कि भाई देखो हमारा ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप गोबर से उसको क्लीन करें, उसके बाद हम खा पाएंगे, या तो हम नए बर्तन लाएंगे। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मुझे याद है कि हम जब न्यूजीलैंड में थे तो मैं तब नया था, अभी 2012 11-12 की बात है। तो हमारे साथ और एक भक्त सीनियर भक्त थे, तो उनको वेलिंगटन से न्यूजीलैंड ऑकलैंड जाना पड़ा 3-4 दिन के लिए। तो उनकी सिस्टर इन लॉ के घर पे जाना पड़ा। तो उन्होंने प्यार से पहले फ़ोन करके, और उनके घर पे नॉनवेज बनता था, तो उन्होंने प्यार से बोला कि देखो हम आएंगे
पर अगर आप चाहते हो कि हम आपके घर पे प्रसाद ले तो हम जैसे बताएंगे वैसे करो। तो आने के बाद इमीडिएटली उन्होंने सारे बर्तन गोबर से धो डाले या गोमूत्र से धो डाले और फिर पकाया। तो वो अगर प्यार से आप कर सकते हैं दैट इज बेस्ट। अगर मान ही नहीं रहे हैं, इसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो फिर थोड़ा यू विल हैव टू चैंट अ लिटिल मोर इंटेंसली। तो कृष्ण भगवान से अभी से चैंटिंग करना चालू कर दो कि नहीं मुझे। हाँ, मैं अभी से चैंटिंग कर रही हूँ, अभी से रो भी रही हूँ। कृष्ण बस मतलब कृष्णा इज टेस्टिंग अस। बच्चा लोग कुछ तो करके। हरे कृष्णा माता, आप हमारे घर पे आ जाइए प्रसादम लेने के लिए। और आपको बहुत सारे घर मिल जाएंगे। अभी पुणे में हमारा घर है, सारे पुणे वासी भी यहाँ पे है, तो बहुत सारे घर मिल हमारे जाएंगे। घर भी आ जाइए माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। कब का प्लान है आपको का? दिसंबर प्लान कर रहे हैं प्रभु। बहुत टाइम है तो। अवनी की हाँ, लेकिन वही टेंशन इसलिए मतलब ऐसा अभी से है। रोज प्रार्थना करें तो कृष्ण भगवान हो सकता है कि वो भी नॉनवेज छोड़ दे, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, वही प्रयत्न चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा उनके दिमाग में भी डाले। जो मैं पोस्ट यहाँ पे भेजती हूँ वहां पे भी भेज ही देती हूँ ग्रुप पे व्हाट्सएप फैमिली के, कि आप भी थोड़ा सा करें चेंज। और वो तो इतने हमें इमोशनली हैंडल करना है, फिलोसफी देनी कि नहीं शास्त्रों में लिखा है नॉनवेज नहीं खाना है, ये सब नहीं बोलना है। बोले कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो जो इमोशनली उनको अटैच हो जाए। बिकॉज दे वांट टू, उनको सुनना है कि उनकी बेटी या उनकी जो बहू है वो बोल रही है, उनको ये नहीं जानना है कि कोई भक्त बोल रहा है। तो फिर वो इट विल बी बहुत अलग हो जाता है ऐसे। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रभु जी वो ब्रह्मभूत स्टेज मीन्स क्या स्टेज है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समसर्वभूतेषु न लभते। तो इसमें बोला गया कि ब्रह्मभूत स्टेज मतलब क्या कि ब्रह्मन को जान गया ये व्यक्ति, मतलब भगवान कौन है ये जान गया है थ्योरेटिकल। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, मतलब वो हमेशा प्रसन्न रहता है, कोई भी चीज हो गया तो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होता। अभी तक शुद्ध भक्ति स्टेज पे नहीं आया है, पर परमात्मा जान गया है और ब्रह्मन जान गया है। अभी तक भगवान स्टेज पे नहीं आया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ऐसे वाला स्टेज। तो और वो जान गया मतलब रियलाइज कर गया, मतलब एक्चुअली पर्सनली उसने रियलाइज किया। एक्चुअली वो थियोरेटिकल नहीं, थियोरेटिकल तो हमको भी पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, फिर भी हम भी अभी भी हम शरीर के ऊपर बहुत कुछ करते हैं, वैसे नहीं। रियलाइज करना मतलब कि हम जानते हैं कि शरीर नहीं हो हम, तो शरीर के लिए कम से कम चीजें का जो बेयर मिनिमम है उसको बोलना है कि रियलाइज। तो वो अभी रियलाइज कर गया, उसको ज्ञान है और वो एक्चुअल रियलाइज कर गया, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। ठीक है, और कोई प्रश्न पूछ रहा था? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी आपने स्टोरी बोली ना कि चैतन्य महाप्रभु पानी में गिरे थे तो मछुआरे को जैसे हाथ लगाया तो पूरा कृष्णमय हो गया, और उसने जिन जिन को हाथ लगाया वो भी हो गए। तो मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी कृष्ण के भी वंशज अभी रहेंगे ना, जैसे राम के वंशज है कृष्ण के, अभी वो रहेंगे ना, तो उनके यहाँ पे भी मतलब भक्ति रहेगी, या कि बस वो सिर्फ सुकृति के कारण उनके यहाँ पे उनके वंशज करके आ गए, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग भी यादव हैं, यादव कुली हैं, पर एक्चुअली आप अगर भागवतम पढ़ेंगे 11वें स्कंद में आता है कि कृष्ण भगवान ने सब सारे यदुस को मरवा दिया था, मतलब फाइटिंग करवाया था। उसको मौसा लीला बोलते हैं। इसका मतलब है कि सारे यदु एक दूसरे से झगड़ा करके सारे खत्म हो गए, कोई वंशज बचा नहीं था। तो जो बोलते हैं कि हम यदु वंश से हैं वो एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो कोई बचा ही नहीं था। कृष्ण भगवान ने डेलिबरेटली किया था। क्यों किया था वो उसके 11 कारण है, वो 11वें स्कंद में है, आएगा तब हम चर्चा करेंगे। पर मुख्य कारण यह था कि सारे देवी देवता थे जो अपने अपने घरों से आए थे और उनको वापस भेजना था भगवान को। कुछ शुद्ध भक्त भी थे, बट मोस्टली सारे देवी देवता थे। और कृष्ण भगवान जान गए थे कि अभी इतने शक्तिशाली हैं और इनको कोई और मार नहीं पाएगा, तो ये खामखा कुछ उत्पात बचा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ मरवाया। और भी कुछ कारण है, जैसे नारद मुनि का उन्होंने मजाक उड़ाया था सांब ने, तो उन्होंने श्राप दिया था। गंधारी ने श्राप दिया था। ऐसे 2-3 श्राप और ये उनका प्लानिंग था, उसके कारण वो मर गया था। तो एज फार एज टेक्निकली कोई बचा नहीं यदु वंशज का।
तो इसलिए हम देखते सुनते हैं ये भी कि द्वारका भी पूरी तरह से पानी में चली गई, तो कोई बचा नहीं था। तो वो इसीलिए अभी अगला सवाल आएगा कि कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों किया, द्वारका को क्यों पानी में डाल दिया? इसीलिए डाला कि वो नहीं चाहते थे कि ये शुद्ध भूमि कोई आके बाद में दूषित करे, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, बाकी लोग आए थे, तो वो दूषित ना करे, ये उनकी इच्छा थी। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हम मतलब फ्राइडे संडे जब तक आप सुनते हैं, ये सेशन इतना करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग बहुत करते हैं, तो कुछ चीजें हम 100% फॉलो कर सकते हैं ऐसा लगता है, और फिर हम वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर कुछ मतलब भक्त कैटेगरी भी और या तो नॉन भक्त कैटेगरी में से भी कोई एडवाइस आता है कि इतना नहीं करने की जरूरत, थोड़ा सा तुम रिलैक्स हो सकते हो। तो जबकि हमें पता है कि कोई जरूरत नहीं रिलैक्स होने की, ये हम भी फॉलो कर सकते हैं, ये आप भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा सा डिस्करेजमेंट लगता है, तो उस टाइम फिर हमने कैसा रिएक्ट करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि ये रिलैक्स करना वगैरह ये एक्चुअली सारे कर्मिक चीजों के लोगों का है, क्योंकि उनको रिलैक्स करना होता है सैटरडे संडे वीकेंड पे, क्योंकि वो मंडे टू फ्राइडे बहुत काम करते हैं, तो उसको उनको रिलैक्स करने की जरूरत होती है। हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति ही रिलैक्स्ड है, तो उसमें और रिलैक्स करने की जरूरत नहीं। एक तरह से प्रभुपाद बोलते हैं कि सुख मतलब हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसी में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, प्रसादम ले रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली ये माइंड का एक तरीका है हमको भी ट्रिक करने का, कि माइंड भी अलग अलग, माया भी जो देवी जो है ना, अलग अलग तरीके से हमको ट्रिक करती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि अरे बहुत हो गया यार भक्ति होती है, थोड़ा सा पेपर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मूवी शूवी देख लेते हैं, क्या है इतना भक्ति, ऐसा माइंड भी बोलता है कई बार। तो उसको बोलना चाहिए कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस बट नो, ऐसे मन को बोलना चाहिए। कोई हमको मित्र वित्र बोलेगा, उनको बोले कि यू आर राइट। जैसे अभी पिछली बार ऐसे हुआ था कि मेरे मित्र जो है हमारे सांगली वाले वापस आए थे बोलने के लिए चलो 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 चलते हैं। तो मैं जब गुजरात से आया था, मैंने मेरे ख्याल से बताया था ये, तो उन्होंने मुझे मुंबई में पकड़ लिया, बोले कि तुमको छोड़ेंगे ही नहीं। तो मैंने अलग अलग कारण देके वहां से भाग गया। उनको बोला कि मैं रात में आऊंगा, पर मैं गया ही नहीं। तो सुबह मिलने गया, सुबह जब मिलने गया तो बोला, उन्होंने पूछा कि बहुत गुस्सा हुए तुम आया ही नहीं, तुम क्या ही 1 साल में मिलते हैं हम लोग। तो उनको मैंने बताया कि ये कारण है, तुम लोग दारू पीना छोड़ दो मैं आ जाऊंगा, तुम लोग नॉनवेज खाना छोड़ दो मैं आ जाऊंगा। तो फिर वो एकदम मुंह लटका के बैठ गया कि वो कर नहीं सकते, हो मुझे पता है, दारू तो छोड़ नहीं सकते, नॉनवेज तो छोड़ नहीं सकते। तो मैंने उनको बोल दिया, तो बोला हाँ ठीक है हम देखते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से ये माया अटैक करते हैं। हमारे पुराने मित्र आते हैं, हमारे कोई मित्र आते हैं, बोलते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, चलो खेलने चलते हैं, मूवी चलती है वगैरह। दिस इज द ट्रिक ऑफ माया। तो हमें अलग अलग भगवान अलग अलग तरीकों से टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक इससे निकला है कि नहीं निकला ऐसे। तो हमें झटक करना चाहिए। जो भी चीज कृष्ण से दूर लेके जा रही है वो माया है, जो भी चीज कृष्ण से पास लेके आ रही है वो हमारा आत्मा बोल रहा है या तो परमात्मा बोल रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि परमात्मा बोल रहा है या मन बोल रहा है? क्योंकि आवाज तो अंदर से आ रही है ना। हमको कोई ऐसा नहीं बोला कि मैं परमात्मा बोल रहा हूँ या मैं मन बोल रहा हूँ, ऐसा तो आवाज नहीं आती। आवाज तो अंदर से इतनी आती कि ये मत कर या ये कर। तो कैसे पता चलेगा? अनुकल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जनम। अनुकल्य से मतलब जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो परमात्मा बोल रहा है, जो प्रतिकूल है वो मन बोल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। सुबह उठने के समय 4:30 का हमारा अलार्म लगता है, 4 बजे का 4:30 का, तो मन क्या बोलता है? 5 मिनट सोते हैं, इतनी ठंड है, ये है वो है, तो मन बोल रहा है, परमात्मा नहीं बोल रहा है, परमात्मा पहले उठा रहा है। तो एक्चुअली इससे हमें समझना चाहिए कि कौन बोल रहा है और हमने क्या करना। तो भक्ति में एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं कि देयर इज हॉलीडे इन मटेरियल लाइफ, देयर इज नो हॉलीडे इन स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि हम हॉलीडे लेंगे, देयर इज ओनली हॉलीडे, क्योंकि हॉलीडे लेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हॉलीडे मतलब माया में जाना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर फैमिली हैं, जैसे अभी भाग्यश्री बोले कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो यही सेम डायलॉग उनको नहीं मारना है, क्योंकि कभी कभी लेके जा सकते हैं। बिकॉज एज अ फैमिली वी आर स्टिल नॉट एट दैट लेवल। हम लोग अभी वो लेवल पर नहीं है कि शुद्ध भक्ति हमेशा करते रहे, है ना। तो कभी कभी 6 महीने में, 3 महीने में एक बार कभी बाहर जा सकते हैं घूमने, एक और 2 जाके वाड़ा वगैरह या कोई भी अलग जगह जाके 2 दिन आ सकते हैं वापस। बट वहीं पे हर महीने जाना ऐसा नहीं है, कभी तो जा सकते, जस्ट कि बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वंस इन अ वाइल वी कैन गो। मैं इसलिए बैलेंस करना चाहता हूँ, फिर बाद में मेरा ही डायलॉग यूज हो जाएगा कि नहीं, आनंद प्रभु ने बोला था कि कहीं नहीं जाना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
प्रभूजी आता तर तुम्ही मित्रांबद्दल सांगितलं, पण मित्र काय ठीक आहे आज आहेत आपण उद्या चेंज करू शकतो, असं Correct. होतं. पण ज्यावेळी तुम्ही रिलेटिव्ह मध्ये येताय, जसं तुम्ही गावी जात असणार आणि रिलेटिव्ह मध्ये काही कार्यक्रम आहेत किंवा त्यांच्या घरी जायचंय, त्यावेळी मग तुम्ही कसं हँडल करताय हे सगळ्या गोष्टी? माता जी पूछ रहे कि आप लोग जब रिलेटिव्स के साथ कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, बचपन से मैं कभी भी रिलेटिव्स के साथ कोई भी मेरा अच्छा नाता रहा ही नहीं। मैं हमेशा बाहर ही भागता रहा। कोई किसी के भी रिलेटिव का फोन आता था मैं उठाता नहीं था, तो मेरे को हमेशा गाली देते थे। मेरे बड़े भाई को बोलते थे ये बहुत अच्छा है, बड़े छोटा बहुत नालायक है, ऐसे बचपन से बोलते थे। तो मैं अभी जाके समझा कि भगवान ने मुझे गुण क्यों दिया है, तो मैं भगवान को थैंक यू बोलता कि मुझे गुण दिया, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं आता, नोबडी आस्क्स मी, मुझे कुछ पूछता भी नहीं है। सो आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैं भगवान के कितने खुशगुजार हूँ कि भाई इतना मैं नालायक हो गया सब रिलेटिव्स में। तो ये मेरा माता जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं रिलेशन रखता ही नहीं हूँ रिलेटिव के साथ। ये एक भी रिलेटिव नहीं मेरा जिसके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप है। सिर्फ हमारे जो भाई है घर वाले उतना ही है, तो उसकी इसके बारे में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बट हमने भी कम से कम रिलेशनशिप रखना चाहिए, बेयर मिनिमम जितना चाहिए, अब जिसका भाई है बहन है उतना बेयर जितना हो सके उतना रखना चाहिए। बाकी वो हमारे काम नहीं आएंगे, मतलब मरते समय सिर्फ कृष्ण का नाम आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपको छोड़ना है, पर ये मेरा कोई अच्छा गुण नहीं है रिलेटिव के साथ अच्छा नाता नहीं रखना है। बहुत सारे भक्त हैं जो अच्छा नाता रखते भी हैं, पर उसमें साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे आप उनके घर जाओगे तो खाना पड़ता है, तो वो नॉन वेजिटेरियन रहेंगे तो फिर क्या करोगे आप? और वो कितना भी आप समझाओ समझते नहीं है। बोला उसमें क्या होता है, पहले तो नॉनवेज खाते थे तो अब क्या हो गया तेरे को, अब कौन से संत बन गए, ऐसे बोलते थे। उनको समझ में नहीं आता है। मेरे जो मित्र थे वो भी बोलते थे यार तेरे को प्रॉब्लम क्या, तू बैठ ना, तू नींबू पानी पी, हम दारू पीते हैं। मैंने बोला मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। तो ये गड़बड़ है। तो इसलिए हमने कम से कम करना चाहिए रिलेटिव के साथ भी, जितना कम, झटकना नहीं चाहिए कि तोड़ना नहीं चाहिए, बट कम से कम बेयर मिनिमम जितना नाता रख सकते उतना रख सकते। ऐसे ठीक है मतलब। हाँ प्रभूजी, माताजी ने पकड़ दिया था, माताजी ने हाँ आप विचारते. उसको पूछोगे कि वो उसका रिलेशनशिप अच्छा है, उसका भी सेम ही प्रॉब्लम है, बट शी इज मतलब उसका बेटर है मेरे से, तो आप उसको पूछ लीजिए। ठीक है, और कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। जब Yes, भी ma'am. नॉन स्पिरिचुअल रिलेटिव्स आते हैं हमारे घर पे, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रसादम से हम उनका सब वो बदल सकते हैं, वो जो उनके उच्चार वगैरह रहते हैं। बट मुझे लगता है कि फिर भी वो जो हमारे ऊपर यानी वो जो बातचीत करते हैं, तो उससे क्या प्रसादम से उनके ऊपर जल्दी फर्क पड़ जाएगा? मतलब सिर्फ प्रसादम से या कुछ उनको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं या उनको कुछ कथा वगैरह सुना प्रार्थना सकते हैं? उसके लिए प्रार्थना कीजिए आप, प्रसादम खिलाइए और उनको उनके लिए एक क्राउड एक्स्ट्रा कीजिए। बोलेंगे भाग्यश्री ऑलरेडी 16 माला करने में कटने जाओ और एक बोल रहे हैं आप, पर हमको अगर मन से लगता है कि उनके बारे में वो भक्त बने, वो चेंज हो जाए, तो हम एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं। कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि भाई भाग्यश्री मुझे 16 माला बहुत कठिनाई से कर रही है, ईश्वरों को मैनेज करना पड़ता है, पुराणों को मैनेज करना पड़ता है, तो अभी उसके बावजूद भी वो 17 माला कर रही है 5 मिनट कम सो के, तो फिर कृष्ण भगवान सीरियसली लेंगे, बोले नहीं जो भी प्रार्थना करें मैं सुनना पड़ेगा ऐसे। तो हम अगर एक्स्ट्रा जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं उनके लिए, माला कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, तो वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न? तो हम ये भी विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे प्रश्न आए आज, ऐसे प्रश्न पूछते रहिए। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए प्रश्न आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।